अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सकलैन अब्बास और आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। आई एम राइटर ऑफ खई एंड नमक हराम। हमारे साथ रहिएगा, बहुत मज़े की राइड होने वाली है। Assalamu alaikum, Khatir Nazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is hard to hot. यार ये राइटर्स की एक इंटरव्यूज़ की जो सीरीज़ एक शुरू मैंने की है, उसी के तसलसल में आज एक और राइटर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। और इनका हाल ही में एक ड्रामा ख़त्म हुआ है जो कि व्यूज़ के एतबार से, रेटिंग्स के एतबार से बहुत सक्सेसफुल हुआ है, बड़ा कामयाब हुआ है। बट ना सिर्फ व्यूज़ और रेटिंग्स के एतबार से, क्रिटिक्स की अप्रिसिएशन के हवाले से भी उसने बहुत सारी तारीफ़ बटोरी। लेकिन तारीफ़ बटोरते बटोरते बीच में कुछ एक ऐसा मरहला आया, एक ऐसा वक्त आया कि उसी ड्रामे की जिसकी क्रिटिक्स ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की और अवाम ने भी जिसको इतना पसंद किया, उसी के ऊपर तनकीद होना शुरू हो गई। क्यों तनकीद हुई, क्या वो वजूहात थी, उसमें राइटर का कितना अमल दखल था, डायरेक्टर का कितना अमल दखल था, मसाइल क्या थे, आज खुल के उन पर बात होगी। और ऑफ कोर्स जिस हिसाब से वो ड्रामा ख़त्म हुआ, जिस नोट पे वो ख़त्म हुआ, और उससे जुड़े जो आपके सवाल हैं वो भी उनसे पूछेंगे। बट इट्स नॉट जस्ट खई that we're going to be talking about today. We will also be discussing उनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि करंटली ऑन एयर है, जिसका नाम है नमक हराम। मैं हमेशा उसे मन्नत मुराद से कंफ्यूज कर लेता हूँ क्योंकि उसके लीड का नाम मुराद है। बट आज हम बात करेंगे सकलैन अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम सकलैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे हसन भाई, आप अरे कैसे? वो तो मुझे आपसे मिलकर एहसास हो गया कि आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो खई की कामयाबी की, और नमक हराम भी करंटली इज ऑन एयर। तो बड़ा कम ऐसा होता है कि एक ही राइटर के दो प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली ऑन एयर हो। तो इस खुशी को आपने कैसे सेलिब्रेट किया, पहले तो ये बताएं। हाँ, ये इन दोनों ड्रामों का स्क्रीन पर बैक वक्त ऑन एयर हो जाना, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। सफ़र दोनों का बहुत तवील और बहुत पुराना है, तो ये दोनों एक वक्त में ऑन एयर हो गए, ये एक अलग बात है। जहाँ तक ताल्लुक़ खुशी का है, तो खुश हम बचपन में हुआ करते थे यार। अब मुझे लगता है कि खुशी तो बड़ी आर्जी सी होती है, बड़ी वक्ती सी होती है। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं सेटिस्फेक्शन पर चला जाऊँ, इत्मीनान पर चला जाऊँ, तो ये इससे भली कोई और बात नहीं है। तो मैं इन नताइज को लेके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ। ये देखिए, राइटर से बात करने का मजा इसमें है कि जो बात का जवाब हो वो थोड़ा सा फ्लो में और प्यार से मिले, ऑब्वियसली उसका ज्यादा मजा आता है। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि हम खई की तरफ आए और ऑफ कोर्स नमक हराम के बारे में भी मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर बात करें। ये जो जर्नी है आपकी 2017 में शुरू हुई एज अ राइटर। मुझे ये मालूम है कि 2014 से आपने लिखना शुरू किया, और 2014 से जो आपने लिखना शुरू किया वो यही था जो अब हमें देखने को मिला, यानी कि खई। अगर उससे भी पहले जाएं, बहुत कम मेरे ख्याल में ऐसा होता होगा कि कोई लड़का या लड़की बोले वाइल ग्रोइंग अप कि मैंने बड़ा होकर राइटर बनना है। स्पेशली अगर पाकिस्तानी ड्रामों की बात करें, मैंने पाकिस्तानी ड्रामों का राइटर बनना है। तो क्या यही आप बनना चाहते थे वाइल यू वर ग्रोइंग अप, या आपके जहन में कुछ और सोच थी? अच्छा, पहली बात तो ये कि 2014 से बिल्कुल मेरा लिखने का सफ़र जो है इसका आगाज़ हुआ। लेकिन 2014 से मैं खई या नमक हराम नहीं लिख रहा। तब मैंने लिखा एक मेरा प्ले ऑन एयर हुआ था 2017 में, जियो से ही हुआ था वो, तेरे बिना। अली रज़ा उसामा ने उसे डायरेक्ट किया था, वो मेरा डेब्यू था। उसके बाद फिर गली में चाँद निकला TV1 से एक मैंने किया था, असफ़र भाई के साथ, उन्होंने डायरेक्ट किया था वो। फिर उसके बाद 4 साल का एक तवील एक सकूत है, एक सन्नाटा है और एक सफ़र है। उस सफ़र ने जन्म दिया है नमक हराम और खई को, जो कि यूँ समझिए कि वो जन्म हो रहा है 2020-21 में। अच्छा, उसके बाद से लेके अब तक जो अब आप देख रहे हैं, तो ये 21 से लेके अब तक का 3 साल, सफ़रनामा है 3 साल का। ऑलमोस्ट। बट बिफोर 2014 यंग सकलैन, यंग सकलैन के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या वो करना चाहते थे? यार क्या सकलैन जो है ना, इट्स अभी भी माशाल्लाह यंग है वैसे, आप ये तो कहने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और जब छोटे थे आप? हाँ, जब मैं बहुत छोटा था, जब से मैंने होश संभाला है हसन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक धुन थी जो बजना शुरू हो गई थी। मतलब होता है ना कि एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, डॉक्टर वहीद हमारे इस्लामाबाद के पोइट हैं, लिखते हैं कि अपनी मंजिल उठा के शानों पे
चल रहा हूँ कि रास्ता आए। तो कुछ इस किस्म का मेरा मेरा मिजाज था कि जो पड़ाव आया है, जहाँ पर भी मैं रुकूंगा वहाँ पे मैं अपना 100% दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उस मेरे सफ़र में एक एक ये बड़ा घना और बड़ा अच्छा सा पेड़ मुझे नज़र आया स्क्रिप्ट राइटिंग का। तो मैं इसके नीचे बैठ गया, सस्ताया, लिखा, मैंने एंजॉय किया। आगे क्या होगा, मतलब मैं अगर अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैं राइटर बनना चाहता था और मैं राइटर बन गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक एक मैं जैसे मैंने अर्ज़ की कि मुझे एक पेड़ नज़र आया, मैंने कहा यार अच्छा है, भला दिख रहा है, यहाँ बैठते हैं। तो मैंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। ऐसा ज़रूर है कि भीड़ बहुत है यहाँ पे। वो पेड़ अदाकारी का तो नहीं था कहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा। बिल्कुल उसका कभी भी शौक नहीं रहा, कभी भी वो ख्याल ही नहीं। हमने किसी किस्म की गलतफहमी को अपने गिर्द नहीं भटकने दिया। तो मैं बहुत क्लियर था शुरू से, मुझे पता था कि मैं किस किस मिजाज का, खोज के, मुशाहिदे के, जब जब हम आम ये जो हमारी दुनियावी तालीम है, जिसकी एक दौड़ लगी हुई है, ज़ाहिर हम भी दौड़ रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस दौड़ से मैं बहुत जल्द निकल आया और फिर मेरा हाथ एक ऐसे उस्ताद ने थामा, जो मुझे लगता है कि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका हाथ वो उस्ताद थाम ले। तो वो है मेरा मुशाहिदा, जिसने मुझे बहुत जल्द उचक लिया। तो फिर उसके साथ मैं अब तक चल रहा हूँ, तो मेरा वो जो सफ़र है वो चले जा रहा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उस पेड़ के नीचे मैंने देखा कि बड़ी भीड़ भाड़ है यार, और मैं भी बैठना चाहता हूँ यहाँ। तो जब मैं बढ़ा तो लोगों ने जो है ना बाकायदा मतलब मुझे कहा कि हेलो लड़के किधर, इधर तो ये होता है और इधर तो वो होता है। तो मुझे लगा नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता भाई, इजी हो जाओ, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं बैठूंगा कुछ देर। तो फिर आपको ऐसे में जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो अगर आपको वहाँ पे जगह चाहिए तो आपको धाड़ना होगा मियाँ, आपको ऐसे कोई जगह देगा नहीं। तो इसलिए मेरा सफ़र जो है वो तवील है, वरना मैं अब तक वो 7-8 ड्रामे लिख चुका होता। तो वो पेड़ राइटिंग का ही था? हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग का ही था वहाँ वो पे पेड़? भी हाँ हाँ वही। अच्छा, मुझे लगा कि शायद उस पे इतना रश नहीं होगा, किस पे? राइटिंग वाले पेड़ पे। अरे क्या बात कर अच्छा। रहे हैं, वो जो क्राइटेरिया है ना, देखिए वो जो क्राइटेरिया, वो जो बैरियर्स पै दर पै लगाए गए हैं, जिसमें आपको तोड़ा जाता है बुनियादी तौर पे। वो बाबा फरीद का कलाम है ना कि होर भी नीवा हो, तो हम नीवा होने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई नीवा करने वाला तो हो भाई, कोई उस्ताद लोग हो तो हमें झुक जाने में तो कोई वो नहीं। तो वो कमर्शियल की एक मार्केट है, जिसमें बहुत ज़्यादा आप यूँ कहिए कि आपको अपनी ज़ात को गिरवी रखना होता है। तो वो मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं करूँगा मैं, कि मैं ये तो नहीं लिख सकता, या ये मुझसे होगा नहीं। अगर मैं लिख भी लूँगा तो मैं, जो मैंने अभी आगाज़ में अर्ज़ किया कि मैं बहुत मुतमईन हूँ, तो शायद ये तमान्नत का जो एक लेवल है जो अभी मुझ में, ये ना होता। तो इसलिए मैंने तवील रास्ते को चुना और फिर मैंने खई और नमक हराम जैसी कहानियों को बनाया, और फिर जहाँ भी हम लेके जाएँ, बोले नहीं भाई ये नहीं, इसमें तो लड़की है भी नहीं, ये तो भाई लड़की चाहिए हमें। चूँकि उस वक्त में तो 2020-21 में अगर आप जाएँ तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि कहानियाँ सुनाई जाने लगी। खई में लड़की नहीं है, उनको लगा। नहीं, कैसी लड़की है बताइए? तो शानदार। नहीं नहीं, उस वक्त तो ये था, उस वक्त लड़की प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त प्रॉब्लम ये है कि भाई ये एक, हाँ जी कौन आप जी, मैं जी वो, ये मेरा स्क्रिप्ट है, देखें। अच्छा क्या क्या कहानी, नहीं बताएं स्क्रिप्ट तो पढ़ने की हाँ। फुर्सत ही नहीं है ना। हाँ। वो तो आप बताएंगे उन्हें, आपको आपके दामन वक्त में 4 मिनट हैं, बताइए क्या जो कहानी इसको है। कहते हैं वन लाइनर। हाँ, वन लाइनर ना। अच्छा वो वन लाइनर बेचारा, जो भी एक नया राइटर है, जो भी हमारे नए राइटर्स देख रहे हैं, वो बड़ा महजूज होंगे, क्योंकि वो भी दर्द की ये पींग झूल रहे हैं। पींग इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं अंदर के आर्टिस्ट को एक तसल्ली मिलती है, तो पींग है, वरना तो ये तमाम दुख है। तो 5 मिनट देते हैं कि भाई आप अपनी लाइन सुनाइए। तो उस 5 मिनट के अंदर उन्होंने उचकना होता है वो मटेरियल, जो उन्हें कंफर्म हो गया हाँ इस पे तो रेटिंग आएगी, ठीक है। एक हद हाँ। अगर देखा जाए एक एतबार से, तो वो लोग सही है अपनी अपनी जगह पर, ठीक नहीं है। सही तो नहीं है, लेकिन तो चले। ये डिपेंड करता है, देख नहीं रही ऑडियंस आपकी, आप रेटिंग चेक करिए। वो एक डिस्प्यूटेड कोई और बात निकल चलो जाएगी, उस बट पे फिर एनीवे ठीक है। फिर हम बात करते हैं। खैर, तो उन्हें लगा कि नहीं यार, एक तो ये नया राइटर है और फिर ये बड़ी टेढ़ी सी बात कर रहा है, और फिर मुझे ये भी गुमान हुआ कि अच्छा यार ये मेरा कद छोटा होने की वजह से मेरी बात उचक ली जाए और मुझे रद्द कर दिया जाए, तो ये तो बड़ी एक बारीक सी तार है हुजूर जिस पे आप चल रहे हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ इस बात का, तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, सफ़र और तवील हो गया। फिर मेरा ये जो नमक हराम है, पहले ये हम टीवी पे हो गया, इसे मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो अभी मेरी प्यास बुझी ना थी, और मैं चाह रहा था कि मैं कोई ऐसी कहानी सुनाऊं जो बहुत ओरिजिनल हो।
अमूमी तौर पे हम राइटर्स और चैनल वाले, ये जो कंटेंट वाले, हम सब बैठ के हम कहानी बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं, तो इसके जोड़ लगाते हैं, तो एक अच्छी सी एक वो आप जोड़ लगा के कहानी बना देते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो क्या है, ये तो मुंशीगिरी है, मतलब इसमें क्रिएटिव काम कहाँ है। हालांकि वो भी अपनी नौयत की एक क्रिएटिविटी है, अगेन मैं उसे फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेता। लेवल्स होते हैं ना, आपने नीचे जाके एक लड़की ने बैक वक्त 2 लड़कियों की तलाक करवानी है, तो हुजूर ये टास्क है ना, ऐसे ही तलाक नहीं हो जानी, उसके लिए आपको बड़ी गेमें करनी पड़ेंगी, तो वो भी एक क्रिएटिविटी है अलग लेवल की। खैर, तो मुझे लगा मौला मुझे कुछ अता करें, कुछ बड़ा कुछ मतलब ग्राउंड से जुड़ी हुई बात हो, जो ओरिजिनल सी कहानी। इस वक्त नमक हराम आप लिख रहे थे ऑलरेडी? हाँ, नमक हराम में लिख रहा था उस वक्त। कितनी किस्तें लिख चुके थे उसकी? उसकी मैं 2 एपिसोड्स लिखी थी। ठीक है। अच्छा, मेरा स्टाइल अच्छा, यहाँ पे सॉरी बात आपको, एक यहाँ पे ये भी होता है आपके स्टाइल पे जाने से पहले कि यहाँ पे जो एक अमूमन जो स्टाइल है वो ये है कि 1-2 किस्तें दे दी, अप्रूवल शूवल जब हो गया सब, फिर ड्रामा शूट होना शुरू हो गया, फिर बाकी का ड्रामा लिख रहा है। पहले तो पूरा स्क्रिप्ट तो कोई भी नहीं देता मेरे ख्याल में ज्यादा, जो एक अमूमन एक जो स्टाइल है यहाँ का। अच्छा, ये नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह है कि जब आप सीरियल शूट करने जाते हैं, स्पेशली प्राइम टाइम पे कोई ड्रामा आप मतलब सॉरी 8-9 किस्तें लिख ली, 10 किस्तें लिख 60-70% हो जाए तो प्रोड्यूसर इस बारे में सोचना शुरू करते हैं, अदरवाइज तो उन्हें मे बी देन विद न्यू राइटर्स, जो एस्टैब्लिश राइटर्स हैं या जो बड़े राइटर्स हैं, कुछ नाम है, उनको तो दे दिया जाता है 6-7 किस्तें, वो 8 किस्तें लिख के दे देते हैं और उस पर ड्रामा शुरू हो जाता है। बड़े अभी अब्दुल खालिक भाई आके तो हमें एग्जैक्ट ये बात कह के गए हैं 2 दिन पहले कि उन्होंने 3-4 किस्तें लिखी थी और उस पे कास्ट लॉक हुई, कास्ट जब लॉक होगी, सब कुछ हो गया, ड्रामा बनना शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा यहाँ ड्रामा पे बनना शुरू हो गया। हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो लोग ऐसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट हमें पहले दे दो, पूरा स्क्रिप्ट हमें दे दो, हम देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कास्ट फाइनल करने का, उसकी प्लानिंग करने का, ये सोचने का कि ये प्ले किससे करवाया जाएगा, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। लेकिन 4 एपिसोड्स आप राइटर से लेके अगर आप सेट पे चले गए हैं ना, तो भाई आप पता नहीं कौन प्रोड्यूसर 8 लेके चले गए होंगे, 9 लेके चले गए। आप राइटर की स्पीड क्या है? मुझे तो मैं बहस कर रहा हूँ ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये इक्वेशन जो आप मुझे बता रहे हैं, मेरा तजर्बा और मेरे इल्म में कमी हो सकती है। ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस फील्ड को, ये फिर आप राइटर को एतकाफ़ पे बिठा लीजिए अपने पास। अगर आपने उससे 50% स्क्रिप्ट लेके शूट पे जाना है, तो फिर राइटर का बोरिया बिस्तरा आप प्रोड्यूसर तो बड़ी बार ऐसा होता नहीं है कि प्रोजेक्ट्स के शूट तो नमक हराम भी मैंने लिखा है। नहीं, वो तो शूट पे जाने के बाद मैंने नमक हराम भी लिखा है। आप अंडरस्टैंड करें इस बात को, ऐसा होता है। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन 4 एपिसोड्स 6 एपिसोड्स आपके हाथ में हो और आप शूट पे चले जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। शूट पे जाने से पहले आप क्या कह रहे हैं, कितने एपिसोड्स होते हैं? 60-70% प्रोजेक्ट आपके हाथ में होना चाहिए, उसके बाद फिर वो प्लान ही ठीक है। फिर हो सकता है कुछ लोगों का डिफरेंट स्टाइल हो, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हमें पता है वो तो शूट के ऊपर बकायदा लिख रहे होते हैं सीन। वो तो खुद वो डायरेक्टर कम राइटर्स भी तो है, राइटर कम डायरेक्टर भी है, तो लिख भी रहे होते हैं, कई बार तो एक्टर्स भी लिख रहे होते हैं। वो बिल्कुल और बात हो गई ना, जो एक तरीके की हम बात कर रहे हैं, जो एक रिवायती एक तरीका है, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ आपसे। बाकी तो अभी नमक हराम अभी भी मतलब अभी राइट नाउ मैं उसकी जो एंडिंग है उस पर अभी मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है। ठीक है। लेकिन ये कन्फ्यूजन हो जाएगी ये कहना, मतलब जो हमारे नए आने वाले वो ऐसा सोच रहे हो, तो उन बच्चों के लिए बहुत ये ठीक है। मतलब इसका ऐसे हम इसको समझ सकते हैं प्रोसेस को कि ये कोई सेट प्रोसेस नहीं है कि या तो आपके पास 100% स्क्रिप्ट, क्योंकि जब अब्दुल खालिक भाई से बात हो रही थी वो ये कह रहे थे यहाँ पे स्क्रिप्ट लॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं है कि यार आपने स्क्रिप्ट लॉक कर दिया, अब आप शूट पे चले गए, अब जो आपने स्क्रिप्ट मतलब जो लॉक कर दिया उसमें मजीद आप चेंजेस नहीं करेंगे, ना एक्सपेक्ट करेंगे, ना होंगे, ना ऐसा उसका कोई पार्ट है कि जैसे आप कह रहे हैं 60-70% भी अगर आपने लिखा हुआ है तो यार कि 30-25% आपने छोड़ दिया कि बाद में उसको हम कंप्लीट करेंगे, तो ये तो प्रोसेस नहीं है। अब इसमें हाँ डिस्प्यूट हो सकता है कहीं पे, जैसे मेरी जहां तक नॉलेज है कि जी 8-9 किस्तों पे भी ड्रामा शूट पे गया है, आप कह रहे हैं कि नहीं 60-70% हो गए, तो हो सकता है इसमें कुछ हो तजाद, कहीं पे कुछ ज्यादा हो सकता है। इसको हम हतमी बात, गैर हतमी गैर सरकारी इसको जाने दीजिए। आप अपने स्टाइल का बता रहे थे। मैं वन लाइनर लिखता ही नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, ये अब लोगों को मतलब जाहिर है मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ज़्यादा लोगों से मिल रहा हूँ, तो वो उनको अंदाज़ा हो गया कि मैं वन लाइनर नहीं लिखता। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये है कहानी,
एक वॉइस नोट ले ले मेरे से, मैं आपके सामने बैठूंगा, बता देता हूँ कि भाई ये है कहानी। अब मैं इसे लिखूंगा क्योंकि अब खई की हम बात करें, नमक हराम चूँकि ऑन एयर है तो अभी मैं आगे नहीं जाना चाह रहा, तो खई में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मुझे भी नहीं पता था, तो मैं खुद पर गिरा कैसे लगा सकता हूँ। जब मैं एज राइटर जब मैं लिखने बैठता हूँ तो कोरा कागज़ मुझे घूर रहा होता है और मेरे हाथ में कलम है। बसा औकात तो ऐसा भी होता है कि मुझे खुद नहीं पता होता कि अभी मैं क्या लिखने जाऊँगा। एक नॉर्मली होता है कि अच्छा ये सीक्वेंस है या ये वाला सीन है, ये वाली एपिसोड चल रही है, आप बैठ गए हैं, आप कागज़ को घूर रहे हैं, कागज़ आपको घूर रहा है, तो ग्रेजुअली आप उस जोन में जाना शुरू होते हैं। फिर आप पर आपका एक सिलसिला बन जाता है, एक मेडिटेशन है एक तरह की, ये भी हमारा काम जो, तो वो जब सिलसिला बनता है तो फिर उसमें अब आगे क्या होने वाला है जब मुझे खुद नहीं पता, तो भैया मैं आज आपको कैसे बता सकता हूँ कि फिर ये यूँ होगा, यूँ होगा, यूँ होगा, फिर यूँ होगा और फिर यूँ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये कहानी के साथ जो है ना, अभी तो वो किरदार मैंने सिर्फ पैदा किए हैं ना, अभी तो सिर्फ जने हैं मैंने, अभी तो वो अपनी खसलतें दिखाएंगे। अभी तो माँ उसका वो नाक खींचेगी, अभी उसका माथा बिठाएगी, माँ खुद बीमार हो गई तो माथा चढ़ जाएगा, नाक फैल जाएगा, ये सारे मसाइल तो होंगे। तो मैं अभी से कैसे बता सकता हूँ कि ये टॉम क्रूज ही होगा भाई, या ये बहुत अच्छे चाल चलन का बच्चा होगा या बच्ची होगी। तो मुझे लगता है जब हम किरदारों के साथ चलना शुरू करते हैं तो फिर किरदार आपको अपने पीछे चलाता है और वो आपको बताता है कि कहानी कैसे किस तरह से जाएगी। खई का क्या प्रोसेस था? खई कब शुरू हुआ? जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अल्लाह से मांगा कि मुझे कोई ऐसी कहानी दे दें जो कि बिल्कुल ओरिजिनल हो, जो जिसमें कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से निकाल के उसको जोड़ना हो, तो वो कैसे कहानी आई आपके पास? क्या हुआ? ये यूं हुआ। कब की बात है? कौन से सन की बात है? 2021 की बात है ये। कोविड 2021 के 7वें 8वें महीने की बात है ये। अच्छा। और मैंने यार अल्लाह अकबर, मैं कभी कभी ना हर इंसान ही अपने खालिक से ज़ाहिर है अपने उसके अंदर रहते हुए एक मुलाकात करता होगा। आपका अपना अपने मालिक से एक रोमांस है, मेरा अपना एक रोमांस है, अपनी तरह का ताल्लुक है। तो मुझे बड़ा कभी कभी लाड आता है कि यार क्या बात है, मतलब बाज़ औक़ात वो आपके इतना करीब होता है कि आप बोलते हो यार मैं कुछ और ही मांग लेता। तो मैंने को 2 दिन ना मुस्तकिल बुनियादों पे मैंने बहुत तंग किया। मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए यार, 2 दिन आपने आज मांगा आपको फिर मिल जाएगा। और हुज़ूर स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक न्यूज़ आई है। तो यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने देखा स्टार्ट में जब खई ऑन एयर हुआ तो लोगों ने बहुत इस पे कहा कि ऐसा कहाँ होता है, ये यूँ कर दिया, ये। तो भाई जो आखिरी वाक़ई रिपोर्ट हुआ है खई का, वो 21वीं सदी के पहले अशरे में के इब्तदाई सालों में हुआ है। ये अभी की बात है यार, 2004-5 में आखिरी वाक़या जो रिपोर्ट हुआ है। बाकी जो रिपोर्ट नहीं हुई उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो ये कोई क़ब्ल मसीह का वाक़या नहीं है भैया, आज भी हो रहा है ऐसा। आई विश कि अब ना होता हो। 20 साल हो गए उस हिसाब से। तो क्या बहुत वक्त हो गया? हाँ, एक तरह से कहा जाए तो 20 साल तो काफी हो गए यार। अरे क्या बात, 20 साल पहले तो बहुत सारी चीजें, सेंसिटिविटी पिछले 20 सालों में अगर आप देखें, 2004 में अगर उमर शरीफ साहब कोई जोक क्रैक करते थे और 2024 में अल्लाह उन्हें मगफिरत फरमाए, 2024 में बहुत सारी उनकी अगर कोई क्लिप निकलती है तो लोग कहते हैं यार ये तो देखो उनका जो जोक था ये तो नहीं था, सेंसिबिलिटी चेंज हो गई है। बहुत सारे सीरीज आती, फ्रेंड्स के बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लोग कहते हैं यार विद इन अ स्पैन ऑफ 30 इयर्स। देखिए ना तो मिजाज कभी बदला ना ही कभी बदलेगा, इस्तारे बदला करते हैं। जो इस्तारे शोरा अपन इस्तेमाल करते हैं या राइटर्स जो हैं वो जो इस्तारे इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये गुंजाइश मौजूद है कि वो बदल जाएं। ताहम जो इसकी रूह है वो तो कभी भी नहीं बदलेगी। स्टोरी टेलिंग हमेशा से, बहुत पहले से, जब दिए जला करते थे, जब बिजली ने भी जन्म नहीं लिया था, तो भी हर घर के अंदर एक वडेरा होता था ना, एक बड़ा होता था जो आपको रात में एक कहानी सुनाया करता था। तो ये तो वैसे ही चलती आ रही ना। उस कहानी के इस्तारे फ़र्क थे, आज जो कहानी हम सुना रहे हैं इसके इस्तारे फ़र्क हैं। तो इस्तारे बदलते हैं, कहानियाँ और जोक्स जैसे आप कह रहे हैं वो उनकी जो सोल है वो तो वही रहती है। तो 2021 में फिर आपने क्या देखा जब आप तो ये एक न्यूज़ मेरे सामने आई कि ये ऐसे खई होता है, ये होता है खई। अरे बस ये 1 मिनट की समथिंग टू डू दो पुरानी खबर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आखिरी रिपोर्टेड केस 2004 का था। मैं सॉरी, मुझे मुझ तक की किस में पहुंच रही है ना, मतलब वाकया है वो 2004 का है, वो मुझ तक 2021 में खबर की सूरत में पहुंच रहा है। तो मुझे लगा वो अच्छा ये तो बात है करने वाली। तो फिर इस पे मैंने कहानी बनाई और बहुत वक्त नहीं लगा मुझे।
क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत प्यासा था, तो एक गिलास भर पानी क्या करता, पता भी नहीं चला ना मैं खैर, तो ये कहानी फ़ौरन से, ये जो भी आपने देखा है, ये कहानी का जो आर्क है बुनियादी तौर पे, कि एक लड़की है, उसके साथ ये होता है और फिर वो जाती है और फिर वो खई कर देती है। तो कहानी के अच्छा सॉरी बात कर, बट वो जो वाकया था उसमें भी एक लड़की नहीं, वो सिर्फ एक खबर है। अच्छा। देखिए, वो एक इत्तला है कि खई एक रस्म है जिसमें दुश्मन घराने के सभी मर्दों को मार दिया जाता है ताकि उनकी नस्ल आगे ना बढ़े। ठीक है, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि यार लड़की खई कर, ये हाँ, ये तो फिर पूरी कहानी है ना, खबर है, ये इत्तला है कि ये होता है खई। बेसिकली खई से मुतारिफ हुआ मैं कि अच्छा खई ये होता है। जैसे हमारे यहाँ वनी और दीगर इस तरह की, तो आप तक संगे माँ पे भी एक रस्म हाँ वो पहुंची। फिर कहानी तो राइटर बुनता है ना, फिर वो मैंने इसको यूं किया कि ऐसा हो जो आपने देखा कि एक लड़की है और फिर उसको इधर दूसरी पाए वो देखे और फिर वो वहाँ बोले, मतलब किरदार। अच्छा, ये जो आइडिया था कि यार ये खई है तो ये मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स खई लड़की करे, एग्जैक्टली, ये फौरन आ गया। ये कहानी तब बनी ना। देखें, हम कमर्शियल जितने भी हमारे तख्लीकार, हम राइटर्स जितने भी हैं ना, हम लोग चक्की के पार्टों में ना पिसते हैं दानों की तरह ना, और वो जो पार्ट हैं चक्की के, वो कमर्शियल और तख्लीक के पार्ट है। बिल्कुल, आर्ट और कमर्शियल का एक इम्तिजाज है जो आपको पीसता है, जिसका जितना हसीन इम्तिजाज होता है उससे उतनी ज्यादा ऑडियंस जो है वो हमारी सराह लेती है। तो वो तो मुझे अंदाजा था कि इसको बेचने के लिए आपको ये करना होगा, इसको बड़ा करने के लिए आपको ये करना होगा। और कहानी तब बड़ी हुई ना, अगर मर्द आपस में कर रहे होते तो बात उस तरह से बनती ना। तो इसलिए फिर जमदा, चनार खान, दुराब खान, ये तीन वो किरदार थे जो कहानी के साथ ही आ गए। अच्छा हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। दुराब खान और चनार खान इस साइड से और इधर से जमदा, ये वो किरदार थे। जब मैं बैठा कि यार इस पे मैं करता हूँ, तो ये किरदार तो फौरन ही आ गए ना मेरे पास कि हाँ भाई हम तो हाजिर हैं। और वो उसी सूरत में है जिस सूरत में हमने देखा, या फिर बाद में? नहीं, मेरे खई की जो मैंने बारहा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट का कामयाब हो जाना ये मेरी दस्तरस में नहीं है, मेरा काम है सिर्फ अपना काम करना। माली दा कम पानी लाना ना, हम पानी लगाते हैं, 4 बजे लगाना है, 4 बजे उठ के कोहरा पह रहा है, हमने लगाना है, तो बस वो हम अपना पूरा करते हैं, बाकी मालिक की अता है जिसे वो नवाज दे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा चनार खान का किरदार, दुराब खान का किरदार जैसे आए ये वैसे ही आए, और फिर देखिए कि कितने ओरिजिनल आए वो। और फिर बाद में बरलास और दीगर, मतलब वो भाई उसके 4 हों, कितनी ज़्यादा बड़ी फौज हो जिससे इसको मुश्किलात का सामना करना पड़े। बादल फिर मेरे ख्याल में बाद में आया। बादल को चूंकि फिर शादी का था तो फिर बादल हमें चाहिए था, बादल फिर तो फिर बादल मैंने डाला। सबसे आखिर में कौन आया? सबसे आखिर में जमदा की फैमिली आई है, हालांकि जो सबसे पहले आनी चाहिए। इधर सिर्फ जमदा है और ये वाली फैमिली है मेरे पास, क्योंकि कहानी यहाँ थी ना। तो यहाँ तो मुझे था कि अच्छा 1 भाई होगा, 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, वो आप देखें ना, अब्बा अम्मा होंगे। हाँ अब्बा अम्मा होंगे। वो तो एक वो वाकया है, बेसिकली वो हादसा है जिसकी कोख से खई जन्म ले रहा है ना। तो वो एक बैंक है, तो वो बैंक की मैं पीछे वायरिंग में नहीं गया ना कि ये कहाँ से, अगर वो करते तो ये बहुत तवील हो जाता। फिर ये जो अभी हमने खई देखा है, ये फिर खई 2 होता, वो खई 1 होता कि वो उसके बड़ों के साथ क्या होगा। तो ये किरदार मेरे आ गए और फिर बस चल सो चल। फिर मेरा मैं लास्ट टाइम भी उस इंटरव्यू में कह रहा था कि यार मैं तो बोलना इस अंदाज में शुरू हो गया था। मेरे दोस्त फैसलाबाद के, वो कहते हैं यार फैसल बोल रहा होता है ना, और अगर हम ना देखें तो ऐसा लगता है कि सकलैन ही बोल रहा है। उन्होंने मुझे इतना सुना। अच्छा हाँ, इसी वजह से चनार का जो किरदार है वो मुझे, जब मैं लिख रहा था, अगेन अल्लाह पाक जिसे चाहे नवाज दे, लेकिन मुझे पता था कि ये जगह बना लेगा। अच्छा, अब एक मेरे जहन में सवाल, जो बड़े लोगों ने शुरू में जब खई स्टार्ट हुआ तो वो उनका भी ये जहन में सवाल था। अब आपका ताल्लुक वैसे बुनियादी तौर पे जंग से है, ज़्यादा अरसा आप फैसलाबाद में रहे, कराची में भी आप रहे, तो मैं, जैसे मेरा ताल्लुक झेलम से है, मैं कराची में रहा ज़्यादा अरसा। मैं अब अगर एक कहानी अगर मेरे नज़र सामने आ भी जाती है खई के बारे में, बट जिस इलाके की वो कहानी है, उस इलाके की कहानी बताने के लिए मुझे और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगी। शायद मैं वहाँ जाके रहूँ भी उन लोगों के साथ,
जहाँ पे एक्सेंट्स की बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप वैसे बोलना शुरू हो गए, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने लिखा भी ऑब्वियसली ऐसे ही था, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लिखा शायद स्ट्रेट जाता है, फिर एक्टर एक एक्सेंट पुट ऑन कर देता है। तो ये जो रिसर्च थी, ये आपने कैसे की? ये कि तलफ़ुज़ क्या होगा, लहजा क्या होगा, डायलेक्ट क्या होगा, ये आपने कैसे सोचा? इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? अच्छा, मैं इस पे अ, बड़े लोगों की तरह, बड़े कामयाब लोगों की तरह बड़े अच्छे अल्फाज बिठाकर अपनी शख्सियत निखार सकता हूँ। हकीकत ये है हकीकत ये है, अता ही अता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत सादा बात है। प्रॉब्लम अगर होगा, जब इसके विजुअल पे गए तो वो वजाहत भाई के लिए हुआ होगा। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मुझे तो किरदार नज़र आ रहे हैं और उनकी लैंग्वेज, मेरे अपने बहुत से दोस्त पठान हैं जो इस तरह से बोलते हैं, तो ये कोई बहुत दूर पड़ी हुई चीज़ तो है नहीं कि जो मुझे बड़ा तवील सफ़र जाके करके तो फिर इसको लेके आना पड़ेगा। नहीं, जो बिल्कुल आपके पहलू में है। शर्त यह है कि आप खुली आंखों से, हाँ, खुली आंखों से ज़िंदगी जी रहे हो। आप अगर बंद आंखों से जी रहे हैं तो फिर उसका तो मियाँ कुछ नहीं कर सकते ना। तो अगर आप बेदार हैं तो बहुत सी चीज़ें, ये तो बहुत करीब के मामलात हैं। तो मैंने ऐसा भैया इस पे कोई रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत सादा था ये। मुझे कभी भी अपने और अपने किरदारों के दरमियान बाखुदा कभी कोई फासला महसूस नहीं। वो बिल्कुल मेरे पहलू में थे। एक और बात जो शुरू में एड्रेस हम कर देंगे, क्योंकि ये भी हुई कि यार कि जब भी हम कोई इस तरह की रस्म, इस और ये मैंने फैसल से भी सवाल पूछा था, वाकया हो, तो वो एक ही जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे पठान पख्तून बहन भाई हैं, उनसे जुड़े जो भी वाकयात, जो इस तरह की नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, उस तरह के ही वाकयात की कहानियां हम क्यों बताते हैं? अच्छा, देखिए, और उनको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है यार कि ये तो बड़े मतलब गन्स उठा के फिरते रहते हैं, वायलेंट हैं। उनमें भी बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि इसके अगेंस्ट होते होंगे, उनमें से भी बहुत सारे लोग होते होंगे जो प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी की बात बगैर हथियार का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। उनकी कहानियां क्यों नहीं बताई जाती हैं और ये वाली कहानियां क्यों बताई जाती हैं? आप मुझे ये फरमाइएगा, पिछले 5 सालों में कितने ऐसे ड्रामे बने हैं? कैसे? ऐसे इस कल्चर पे या इस मेरे हमनशीन जियो पे बना, उसमें मोरलेस यही था। फिर संगे माँ बना हम यहाँ टीवी पे, तो ये तीसरा है। जी मैं अर्ज करता हूँ, थोड़ी देर रुकते हैं ना यहाँ पे, चले तीसरा चला ना। जब ये 3 ड्रामे चले हैं तो कम अज कम कोई 400-500 ड्रामा चल गया है। 500 ड्रामा चल गया है, उसमें 3 ये चल गए हैं, तो क्या होगा? 500 ड्रामा पख्तूनों पे तो नहीं चला ना? तो अभी ये जो आपका पख्तूनों के तो 3 ही चले और तीनों में यही चला। अभी जो काबली पुलाव चला है, उसमें क्या था? काबली पुलाव वाज इनहेरेंटली एक पंजाब के जो हमारे जो थे भाई साहब, जो हाजी मुश्ताक साहब, वो तो पंजाबी थे, और जो कहानी थी वो पंजाब सेंट्रिक थी। लड़की अफगानी थी ना, अफगानी थी, आपका जो आपकी जो अफगान रेफ्यूजी थी वो एसेंशियली, मतलब थे पठानी थे ना भैया, बट अफगान रेफ्यूजी थे। कहानी में जो अगर आप प्रेमिस देखें तो वो हमारे बिल्कुल। हाँ, तो उस अब वहाँ अब और पीछे जाएंगे तो फिर मसाइल हो जाएंगे। अगर आप ये जो अभी आपने डिबेट छेड़ ली है कि वो अफगान, वो तो फिर तो बात और बिगड़ जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे नहीं बिगड़े। मैं तो एक बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के पख्तून हमारी बरादरी है, उनसे जुड़ी हुई जो भी कहानियां बताई जाती हैं, उनमें हमेशा वायलेंस को ही तरजीह दी जाती है। क्यों? पख्तून कल्चर में, जैसे मैं पंजाबी हूँ और मैं अक्सर इस बात को ऑफेंस ले जाता हूँ कि बहुत सारे, अगर हम पंजाबी फिल्में देखें या बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें एक पंजाबी किरदार को सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वो, सॉरी टू से एंड आई एम पंजाबी माई सेल्फ, कि एक भांड बन के वो आए, या वो एक ओवर द टॉप लाउड कॉमेडी करेगा, तो दैट कैरेक्टर, दैट वुमन और दैट मैन हैज टू बी पंजाबी। सो आई एम लाउड माई सेल्फ, बट दैट डजंट मीन कि यही हम सारे इसी तरह के लोग हैं। सो इसी तरह पख्तूनों की जब कहानी बताई जाती है तो ज़्यादातर ऐसी ही कहानियां बताई जाती हैं, बल्कि 3 के मैंने आपको नाम लिए जो पिछले 3-4 साल में बनी, कि उसमें गन ही होगा, मार ही रहे होंगे आपस में, लड़ ही रहे होंगे। चलिए, मैं तो ये आपको ऑन द स्पॉट नहीं डाल रहा, मैं एक सोचने के लिए कि ये सोच कहीं पे आई जब आप देखिए, अगर तो दानिस्ता ऐसा किया जाता है, या अगर मैंने दानिस्ता ऐसा किया है, मैंने तो एक कहानी सुनाई है, ठीक है, अब वो किसी पश्तून की है, किसी सिंधी की है, किसी पंजाबी की है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मेरी कहानी इम्पोर्टेंट है ना, जो मैं कहानी सुना रहा हूँ। और कहानी ने
अगर देखिए, अगर किसी बच्चे ने किसी पंजाबी, किसी पठान या किसी बलोच के यहाँ जन्म ले लिया है तो बच्चे का तो कसूर नहीं है ना। हाँ, तो बस ये कहानियां यूं ही होती हैं, ये ठीक है। कहीं भी जन्म ले मतलब लेती ये हैं। थॉट इतना कोई हाँ, आपके ये आपके सच नहीं है, पता नहीं क्यों हमारे लोग हो जाते हैं। अच्छा देखिए, वो बच्चे भी तो पठान ही है। हाँ, मैंने ये बात उसने की थी। देखिए उसने कितना उसको आप यूं देखिए इसको कि ओवरऑल अब तो ड्रामा खत्म हो गया यार। अब आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में जो रुका आ रहा है, जो पर्ची आपके हाथ में हासिल जो आपने किया है उसमें से, उस पे बात करते हैं ना। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो जाकर वो सारी जो जो नहरें थी या वो जाकर जहाँ हुई वो देखिए ना। अच्छा, एज अ यंग राइटर जब इसकी कास्टिंग हो रही थी तो आपकी कोई से थी, आप अच्छा, प्रोसेस का हिस्सा थे, आपने कोई नाम रख, क्योंकि तीनों किरदार जैसे पहले तीनों आए आपके, तो क्योंकि आपके किरदार आए तो क्या अदाकारों के नाम भी साथ लेके आए? जी मैं अर्ज करता हूँ, मेरी जहाँ तक से का ताल्लुक है तो मेरी कोई से नहीं थी, और ना ही मैंने ये टॉस किया, मैंने ये चेक भी नहीं किया कि मेरी से है या नहीं। अंडरस्टैंड करें, मैं इस टॉस की तरफ ही नहीं आप गए पढ़े ही नहीं आप इसमें? पढ़े ही नहीं। मैंने इतना ज़रूर बताया था सलमान भाई को कि यार मेरे जहन में आगाज़ में नोमान भाई थे, फिर For- मुझे फॉर चनार खान ना, Okay. फिर मुझे लगा कि नहीं यार उनकी वो एज ब्रैकेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर फैसल और नोमान दो ही किरदार थे। जैसे ही चनार आया तो ये दो उम्मीदवार थे, ठीक तो है। फिर नोमान भाई जो है वो जाहिर है वो बैठ नहीं रहे थे उस एज ग्रुप में उस तरह से। तो फैसल भाई को जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने लिखा, यार उस बंदे ने, मुझे लगता है पता नहीं वो मेरे साथ बैठा हुआ बहुत था कमाल। यार, कमाल अस्त, बहुत कमाल बहुत अस्त। और दुराब बहुत पावरफुल, आपने जो किरदार वो लिखा तो वो अपने साथ कोई अदाकार लेके आया? यार वो नहीं कोई भी लेके आया। अच्छा मजे की बात है, अरे वाह। दुराब खान का जो विजुअल था, नाम देखिए ना, उस नाम में ही एक दहशत है ना। तो वो एक ठोस सा एक हयोला मेरे सामने, एक ठोस हयोला की सूरत में कोई एक शख्सियत थी। उसमें कोई कास्टिंग के लिए मेरा कोई विजुअल ऐसा बना ही नहीं। यार बिग शाउट आउट टू जिस किसी ने खालिद भट्ट साहब की कमाल कमाल कास्टिंग की। हसन भाई, जब हम कोई काम करते हैं ना, कोई भी काम, लेट से मैंने खई लिखा, तो जब मैं लिख रहा था और जब मैंने इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगा कि मैं ही तो हूँ। आपके अंदर एक मैं होती है ना, वो आपको फ़ौरन से हाईजैक कर लेती है। अगर मैं ही तो हूँ, मैंने तो कमाल कर दिया, मैंने तो वो लिख दिया जो आज तक किसी ने नहीं लिखा, मैंने तो ये किरदार बना दिया। ये आपके साथ होता है। और फिर ये शूट पे चला गया, ये चल गया, पहली एपिसोड देखी, वाह सकलैन आपने क्या लिखा, वाह सकलैन आपने क्या लिखा। अब मेरे बाद मेरे प्रोड्यूसर जिनके पास चला गया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वाह क्या बना दिया हमने, क्या बना दिया है। अब वजाहत भाई आ गए जो डायरेक्टर, वो कह रहे हैं मैंने बनाया ना, क्या बना दिया मैंने। एक्टर, हर बंदा अपने अपने अपनी अपनी जगह पे उसे लग रहा है कि मैं हूं, मैं ना होता तो कहीं ना होता। हक है, मानता हूं इसे। मजे की बात भी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये है जूम इन सिचुएशन। जब मैं लिख रहा हूँ, जब मैं हूँ, तो मैं जूम इन हुआ हूँ और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खई को देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं ही तो हूँ हीरो इस पूरी पिक्चर का। तो मैं जब जूम आउट हुआ ना, खुद निकल कर ऊपर आया और इस पूरी तस्वीर को, खई की तस्वीर को जूम आउट में जब मैंने देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि सकलैन अब्बास, आपकी हैसियत तो एक नुक्ते से ज़्यादा की नहीं है इस पूरी तस्वीर में। आप तो एक बड़ी सानवी सी एक हैसियत है आपकी, ना सिर्फ मेरी बल्कि हम सब की। फिर वो डायरेक्टर हो, वो प्रोड्यूसर हो, वो एक्टर हो, वो कोई भी हो, ये सब नुक्ते हैं, ये मिले हैं तो फिर तो ये खई बना है। तो यहाँ नहीं, खुदाए बट बुजुर्गों क्रेडिट वेयर इट्स बरतर, ड्यू। फैसल ने मेरे इंटरव्यू में एग्जैक्टली यही बात की। उन्होंने कहा कि सबकी इतनी एफर्ट थी हर, लेकिन क्योंकि वो अदाकारों की बात जो कर रहे मजे थे। की बात, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं वो पहुंचा पाऊँ, जो भी काम मैं करता हूँ, जो भी काम मैं करता हूँ, या जो काम भी वजाहत भाई करते हैं, फैसल भाई करते हैं, अब्दुल्ला भाई, असद भाई, जो भी कर रहा है, वो तो इतनी मेहनत और इतने ही दिल से करता है ना। तो फिर ये अर्श तक कैसे पहुंचती है, कुछ चीजें पहुंचती हैं, कुछ नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ खुदाए बुजुर्गों बरतर अपनी एंट्री डालते हैं ना, वो जमा और मकां की क्या खूबसूरत चूल्हे बिठाते हैं, सही वक्त पर सही जगह पर लोगों को कनेक्ट करते हैं और चीजें ऑटोमेटिकली आपकी फेवर में होने लग ऐसे जाती ही। हैं। तो जब जी जी प्लीज। इसी तरह से
जो खालिद भट्ट साहब है वो ये पूरी जो मैंने तमहीद बांधी है ये मैंने खालिद भट्ट साहब के कॉन्टेक्स्ट में बांधी है कि वो देखिए कि कहीं पर भी नहीं था ना। आप नॉर्मली भट्ट साहब को इस तरह के कैरेक्टर्स के लिए कोई देख नहीं रहा था ना, तो वो कहाँ से भट्ट साहब आए और उन्होंने कमाल कर दिया, मतलब कमाल कर दिया। और फिर मुझे लगने लगा कि शायद उनकी वजह से, उनका बख्त है ये, उन्होंने आखिरी वक्त में मेरा लिखा हुआ यार किरदार कर गए और उस किरदार को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर गए। आपने कितनी किस्तें लिखी थी, आज इस बात का फैसला कर ही दें, क्योंकि फैसल कुरैशी मेरे इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि 16 किस्तें लिखी थी, बहुत हो गया तो 18 हो जाएंगी। तो आज आप इसका काइंडली जरा खुलासा कर दें कि आपने कितनी किस्तें लिखी थी, क्योंकि लिखी तो 12 आपने थी। हाँ, ये 17 एपिसोड 17 लिखी थी आपने। अब मैं सवाल आपसे इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आपने एज अ व्यूअर भी आई एम श्योर देखा होगा ड्रामा, एंड मैं पूरी तरह से बाखबर हूँ कि जब ड्रामा एक हद से तजावुज़ कर जाती हैं उसकी किस्तें, तो उसमें राइटर का एज सच कोई से नहीं होता, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से चैनल की एक डिमांड होती है। लेकिन आप लोग कहते रहे कि स्लो हो गया है, खई वो रहा नहीं जो हमें ये आप तो आपका नाम लेके तो नहीं कहा कि नहीं, आपने बावजूद इसके, मतलब बात तो मेरे बच्चे की हो रही है ना, तो वो आप आपके बच्चों के जो स्टेप पेरेंट्स ने जो उसके साथ किया वो आप तो वो समझिए इस बात को कि बच्चा ठीक था, मोहल्ले वालों ने बिगाड़ दिया। हाँ, तो अब मैं इस पे आ रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेच हुआ बीच में, एज अ व्यूअर एंड एज अ राइटर, आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? और आपने कहा प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि देखें हर एक जॉनरा की कहानी में भी फर्क होता है ना, कुछ कहानियां हैं जिनको आप स्ट्रेच कर भी सकते हैं, ये क्योंकि इसमें थ्रिल का इतना एक एलिमेंट था और वो थ्रिल की वजह से शुरू में हम सब भी हुक हो गए, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक किस में एक बंदा मर रहा था उस वक्त, एंड इतनी रैपिडली कहानी आगे जा रही थी। जब आपने उस थ्रिल के एलिमेंट को इतना खींच दिया और थ्रिल इसेंशियली निकाल ही दिया, तो एज अ राइटर आपका उस वक्त उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे? देखिए, कोई भी चीज़ अपनी असली हालत में बहुत भली लगती है, नेचुरल बहुत भली लगती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ऐसे लेकिन प्रॉब्लम ये है हसन भाई कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर, एक तो ये ड्रामा बना बहुत महंगा है, ये नॉर्मल बड़े बजट का ड्रामा है। अब मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ये जस्त भरी कि हाँ भाई हम ये ड्रामा बनाएंगे, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, और उन्होंने इस पर पैसा लगा दिया। पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है भैया, जो ऊपर हमारे एडवर्टाइज़र्स हैं जो वो पैसा ऊपर से फेंक रहे हैं वो तो वही है ना, वो तो और नहीं आ रहे, और वो पैसा बट रहा है, वो अब सोशल मीडिया पे भी जाना शुरू हो गया है। अगर मेरे पास, मेरी ये कंपनी है, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मैंने 5 टेलीविज़न के लिए रखे और 5 मैंने सोशल मीडिया, और कितने स्टेक इधर, कितनी आप देखिए कितनी भीड़ है, तो चीज़ें क्लिक मुश्किल से कर रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जब किसी की कोई चीज़ क्लिक करती है तो मुझे लगता है कि उसके पास ये हक मौजूद है कि वो अपनी तरह से उसको चलाए। तो मुझे इसका अगर मैं क्रिएटिव साइड पे जाऊँ तो ज़ाहिर फील होता है कि यार यहाँ ये फ्लैश लगा ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे हुआ वही सिर्फ ये प्रॉब्लम हुआ कि वो जो फ्लैशबैक लग रहे थे ना, वो सम टाइम आपने एक बिल्डअप बनाया होता है कि इस सीन के बाद ना ये सीन आएगा तो इसकी फील उधर से स्टार्ट होगी अगले, तो वो एक ऐसे आप स्टेप्स बनाते हैं, तो वो जंप फील होने लगे बीच में, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा फील हुआ। वैसे तो मुझे लगता है कि यार भाईजान उनका हक है। सकलैन, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर 16 एपिसोड का आपने ड्रामा दिया है और प्रोड्यूसर्स को क्योंकि पोटेंशियल नज़र आया है, तभी वो इतना इन्वेस्ट करने के लिए इसमें राज़ी हुए हैं इतने बड़े स्केल पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रामा एक बार जब रैप हो गया, कैमरा क्लोज हो गया, फिर आप और उसको शूट करें, लेकिन जब शूट हो रहा था एंड जब फैसल से भी जब बात हुई और दीगर लोगों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि वी वर फीलिंग इट कि यार कुछ बड़ी चीज़ हो रही है। ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं सिर्फ आपके प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, बट अगेन जस्ट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री, के प्रोड्यूसर्स फोन उठा के कहें यार सकलैन हमें लग रहा है कि यार इसमें मीट है, इसमें पोटेंशियल है, कैन यू गिव अस 10 मोर एपिसोड, क्योंकि जिस बजट पे हम जा रहे हैं हमें लगता नहीं कि हम 17 किस्तों में पूरा कर सकेंगे, तो बजाय ये कि बाद में हम फ्लैशबैक्स डाल के करें, या तुम हमें 5 एपिसोड्स और दे दो। अच्छा देखिए, जो खई का केस है इसको तो साइड पे कर दें, उसकी वजह आपके सवाल के जवाब में, इसको तो इस दौड़ से, इस कतार से निकाल दीजिए। उसकी वजह ये है कि ये तो शूट भी कहीं और हो रहा है ना, वहाँ पे आर्टिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। आपके पास तो आर्टिस्ट आते रहे, वहाँ जाना आना, किसी का कमर्शियल आ गया, किसी का कुछ हो गया, तो वो तो बहुत प्रॉब्लम, तो उसको तो 17 से 16 की है हमने,
उल्टा किया। हाँ, हमने 17 से 16 की है, फिर 16 से तो 26 की है। ये तो बिल्कुल अलग है, इसको तो निकालिए। बाकी जो दूसरी आप बात कर रहे हैं कि यार अगर कोई एक, जैसे अभी इश्क मुर्शिद चल रहा है, उसमें भी यही हो गया ना, मतलब वो चलते चलते बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा था और अचानक ही वो जो है वो मोहल्ले उस वालों तरह, पे, हाँ मोहल्ले वालों हाँ, ने कर दिया। तो वो मोहल्ले वाले, तो अब जो है उनका राइट है, जो उनके प्रोड्यूसर है उनका राइट है कि वो उसमें वो कर रहे हैं। आप कभी भी देखिए, जब तक ये टॉस होता है ना, सिक्का हवा में है, जब वो नीचे आएगा तो पता चलेगा कि भाई क्या आया। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो फिर जुआरी कभी हारता नहीं है ना, क्यों हारेगा जुआरी? अगर उसे पता हो तो फिर तो क्या बात। तो इतना श्योर नहीं होता, आपको पता होता है हम अच्छी चीज़ बना रहे हैं, अवाम के हाथ में जाती है चीज़ तो वो उसका भाव ताव करता है। चलें, बहरहाल मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि इतना ज़्यादा आप कमर्शियल एस्पेक्ट को तरजीह दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं, और अब तो एवेन्यूज प्रोड्यूसर्स के पास भी बहुत है, मुझे क्योंकि लगता है आपका हाँ जी बिल्कुल, यूट्यूब पे भी चलता है, वो भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम उनके पास मौजूद है। फिर उनके पास राइट्स भी होते हैं, रिपीट वैल्यू भी होती है, रॉयल्टीज तो किसी और को मिलती खेल नहीं। बदलने वाला है हसन भाई। अच्छा, हाँ, लग खेल रहा है आपको? बदल जाएगा। उसकी वजह ये आप यार, ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी। हम जितने भी हमारे आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, सब ने एक सांस लिया है पिछले को 5 साल से, हम अच्छी कहानियां सुना रहे हैं। वरना आप पिछले अशरे में जाएं, अगर 2010 से अगर आप ऊपर आए तो हुजूर बिल्कुल मतलब गाड़ी पुल उतर ही रही है, और वो उतर ही जा रही है, ब्रेक्स ब्रेक्स कुछ नहीं है उसकी, वो एक ही तरह का अच्छी कंटेंट कहानियां भी बन रहा है। वही होता है कि कोई साल 2 साल में कोई एक प्रोजेक्ट आ जाता है। अब जैसे खई वाला है, और फिर प्रॉब्लम यही होती है ना, अब खई का इतना जबरदस्त एक चीज जा रही है, उसमें बीच में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी नाइंसाफी तो पहले राइटर के साथ होती है, क्योंकि राइटर ने एक विजन सोचा, एक कहानी सोची। जैसे आपने कहा कि आपने ये बाकायदा सोचा, और कितने घंटे कितने दिन आपने लगाए होंगे, यार इस सीन के बाद ये सीन आएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन इस सीन और उस सीन के बीच में 2 किस्तें अगर आप निकाल देंगे हाँ, तो उसका फ्लैशबैक इम्पैक्ट के नहीं साथ, रहता ना। तो वो इम्पैक्ट नहीं रहता। अब वो इम्पैक्ट अगर नहीं रहता तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वो व्यूवर के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आता। और जैसे आप कह रहे हैं कि राइट होता है प्रोड्यूसर्स का या चैनल का, मुझे लगता है पहला राइट तो व्यूवर्स का होता है, ना वो क्रिटिक्स का होता है, ना बिल्कुल वो सही, चैनल का बिल्कुल होता सही है, है। ना वो एक्टर्स का होता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब जो बना रहे हैं आप, वो व्यूवर के हाँ, लिए बना रहे कंज्यूमर हैं। तो हमारा तो भी है, कंज्यूमर अगर खुश नहीं एहतराम है, करना चाहिए। उसके एहतराम करना चाहिए। जमदा का किरदार जब आपने लिखा, वो अपने साथ कोई अदाकार लेके आया? नहीं, ये तो बड़ी गहरी बात है, क्योंकि वो जमदा तो प्रोटैगनिस्ट है भाई ड्रामे की। मैं अगेन बहुत खूबसूरत बातें करके अपनी शख्सियत बचा सकता हूँ। कर ले यार 2-3 मेरे नहीं ख्याल। यार, ये क्या मतलब, क्या खुद से झूठ बोलना। जो है वो है। मैंने कहा फैसल कुरैशी तक, बस बस मुझे जमदा का कोई सोच भी नहीं आई, कोई बाद में शायद आपको आया यार वो होगा। होता नहीं है ना हसन भाई। प्रॉब्लम ये है, देखिए अब मैं जो काम कर रहा हूँ ना, अब मेरी से है, मैं सही की नहीं बात कर रहा, तो मैं जैसे एक मेरे लिए सोचना विजुअलाइज। नहीं, वो गड़बड़ हो जाती है। अगर आप वहां फंस गए और वो ना हुआ, और मुझे पता है कि यार ये शायद होगा या नहीं होगा, तो आप फिर कहीं के नहीं रहते। तो सोचा ही नहीं आपने, कहा कि मैं आप एक्टर उसको से मुझे आप कंसर्न। आप एक फिक्शनल सी एक लड़की मैंने बनाई ना, एक फिक्शनल, एक अपनी तरह की एक लड़की मैंने बनाई कि ये ऐसी होगी, और उसकी दुरे चाल की जब ढाल, कास्टिंग वो हुई, सारा स्क्रीन प्ले पे। दुरे की जब कास्टिंग हुई तो वो मुझे लगा कि हाँ ये परफेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर ना वो उनके चेहरे में, उनके खदोखाल में, उसके अंदर वो है, एग्रेशन है जो हमें जमदा के लिए चाहिए था। और देखिए बहुत अच्छी अच्छी अदाकाराएं हैं हमारी, लेकिन वो बिल्कुल ही ऐसे ना पुतलियां सी होती। बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप जो बात कर रहे हैं, आपकी क्या शख्सियत, आप क्या करने जा रहे हैं, तो क्या आपको आपका वजूद कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उस एतबार से दुर्रे परफेक्ट कास्ट लगी। मैंने कहा ना कि मालिक ने सब ठीक चूल्हे में। आर यू हैप्पी विद हाउ द एक्टर्स हैव एग्जीक्यूटेड द सीन्स रिटन बाय यू? आपकी लाइनें जो लिखी, जिस तरह अदाकारों ने वो लाइनें कहीं, आप सबसे मुतमईन हैं सब अदाकारों से? अदाकारी का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं उनसे मुतमईन हूँ, सबसे। सबने बहुत अच्छा अपना अपना काम किया है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो वजाहत भाई को जाता है। वो बताएंगे कि आप नहीं, आप दोबारा बोलिए, ये यूं नहीं है, ये यूं है। तो मुझे लगता है कि वजाहत भाई की और मेरी, हमारी इतनी सिटिंग्स हो गई थी जब ये शूट पे जा रहे थे, तो 13-14 दिन हम ऑलमोस्ट यूँ समझे के साथ ही रहे हैं। बहुत वक्त गुजारा हमने उसमें, हमने बहुत चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की, और माशाल्लाह उनका अपना भी, उन्होंने भी अपने अंदर एक दुनिया बना ली थी ना।
कि अच्छा ये मैं यूं दिखाऊंगा। कुछ बातें तो वो थी जो जब मेरी उनसे बाद में बात हुई तो वो उन्होंने मुझे भी नहीं बताई कि इसको मैं यूं करूंगा। अच्छा। हाँ, लेकिन वो उन्होंने जब किया तो वो फिर ज़ाहिर हमारा एक होता है कि हाँ कैसा दिया, हाँ अच्छा दिया। तो वो वजाहत भाई ने बहुत अच्छे से उसको, और चनार या यानी फैसल कुरैशी तो मतलब उनको तो इस लीग से निकाले, खालिद भट्ट साहब को इस लीग से निकाले। बाकी ये जो बरलास का जो किरदार शुजा ने है या किया, शुजा ने जो किया, या वो अपाना लड़की जो माहे है ने किया, उसने किया, हिना बेयाद साहिबा है, उस्मा, उस्मान ओ ने माय किया। गॉड। तो ये सारा क्रेडिट जो है, ये बहुत इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। उस्मा साहिबा और हिना बेयाद साहिबा, इनका तो मैं उस उधर जिक्र नहीं करूँगा, उस कतार में तो इनको हम नहीं खड़ा कर सकते जहाँ वो बच्चे खड़े हैं। तो बच्चों को मुझे लगता है कि अभी अभी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हमारे उभरते हुए ये नौजवान आर्टिस्ट हैं। अभी इन्हें थोड़ा आगे जाके पता चलेगा कि हुआ क्या था। समा होता है ना, आपको अंदाजा नहीं हो रहा होता कि ये कैसे हुआ था। मेरे ख्याल में उनको हो रहा है, अभी हो जाएगा। हाँ, फिर उन्हें कलम की ताकत का भी अंदाजा हो जाएगा और उन्हें हिदायतकार की स्ट्रेंथ और विजन का भी अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब एक ये भी कॉन्वर्सेशन है कि राइटर का लिखा जब डायरेक्टर के हाथ में आता है और डायरेक्टर बाय द टाइम उसको एग्जीक्यूट करके ऑडियंस तक पहुंचाता है तो काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी होती है उस कंटेंट में। क्या आपने इस तरह का कोई मामला आपके साथ हुआ जब मोर और लेस जैसे आपने लिखा था उसी तरह से एग्जीक्यूट होके पहुंचा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। होता क्या है, ये एक हमारी इंडस्ट्री के अंदर राइटर्स और डायरेक्टर्स ना, एक जो मेरा मुशाहिदा है, जो पहले मैंने ऑब्ज़र्व किया, सबसे पहले तो मैंने ऑब्ज़र्व ही किया, ये इतना लंबा जो वक्त लगा है मुझे, मैं बहुत पहले पहुंच जाता, यहाँ तो ना पहुंचता लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ ना कुछ कर चुका होता। तो मैंने देखा कि यार ये दो वो बंदे हैं जिन्होंने असल में तो मेला इन लोगों ने लगाना है, इनका एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरे कान में आवाज़ें थीं इब्तदाई अय्याम में, वो ये थी कि वो डायरेक्टर बड़े ये होते हैं, डायरेक्टर बड़े वो होते हैं, इनकी सुनने की ज़रूरत नहीं होते है। भी हैं तो कुछ। जो यार मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं बड़ी हो सकता है मेरे साथ मतलब ये हो जाए हाँ। आगे जाके, लेकिन अब तक की जो बात है, मैंने कहानी लिख दी भाई, वो हरफ आखिर कैसे हो सकती है हसन भाई? हाउ पॉसिबल यार? खई यही कहानी एग्जैक्टली मैं दोबारा लिखने बैठूँ ये और तरह से होगी। यही सेम कहानी, सेम सीन वजाद भाई शूट करेंगे और तरफ, तो हर दिन नई शान से आ रहा है। और दूसरी तरफ एक पूरे का पूरा इंसान, एक पूरी की पूरी दुनिया बैठी है, क्रिएटिव आदमी है, उसने आपका स्क्रिप्ट देखा है, उसे लगा है कि यार यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है। तो अगर आप उसके साथ सर जोड़ के बैठ जाते हैं, उसे समझा सकते हैं कि भाई मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा होता ये है जहाँ पे रोले पड़ते हैं कि वो डायरेक्टर कहता है कि यार ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, तो राइटर कहता है नहीं जी नहीं, ये तो यूं ही है। भाई यूं कैसे है मेरे भाई, उसको बताएं, उन्होंने ट्रांसलेट करना है स्क्रीन पे। तो डायरेक्टर्स क्या करते, बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया हूँ। तो डोर तो उनके हाथ में है ना। आप अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, एज राइटर मैं अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, मुझे बताना होगा उन्हें कि सर मैंने इसको यूं देखा है, भैया रुके हुजूर। और जब डायरेक्टर अपनी मर्जी करेगा तो जाहिर है तो फिर गलत हो जाएगा। राइटर एक मूरत बनाता है, उसके बड़े प्यारे से नकूश बनाता है, उसके बड़ा अच्छा सा एक पुतला बना देता है, और फिर वो डायरेक्टर के हवाले करता है और साथ में उसकी हरकत व सकनात, आदात व अतवार बताता है कि ये यूं है, चाल चलन की ऐसी है, और उसके फ़ज़ाइल भी और उसकी ख़राबियाँ भी उसे बताता है। उसके अंदर जो रूह है वो डायरेक्टर ने डालनी है। अगर आपका पुतला माजूर है तो रूह कुछ नहीं कर सकती। आप पुतला बनाते हुए सावधान रहिए, उस पर जान मारिए, और अगर वो कह रहा है कि यार मुझे लंगड़ा लग रहा है तेरा पुतला, तो उसको सेट कर लो ना, क्योंकि रूह बेचारी कुछ नहीं कर सकेगी, रूह सिर्फ उसको चलाए फिराएगी। तो आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि आपके और वजाहत के बीच में सब खुशम मंगल है। कोई कुछ नहीं हुआ, जैसे आपने किया लिखा वैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया, जहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम हुई उन्होंने आपसे पूछा, और अगर उन्होंने और म्यूचुअली आपने, और अगर उन्होंने कहीं कुछ खुद से किया है तो कमाल किया है। और किया कहीं पे कुछ? तो हाँ, ऐसे शॉट्स हैं ना, जैसे अभी लास्ट एपिसोड में जैसे वो ब्लड वाला शॉट है, वो जो एक शॉट है वो नहीं था स्क्रिप्ट के हाथों पे वो जो है, तो इस तरह की शाहजी ने शरारतें की और क्या खूबसूरत शरारतें की हैं। बट इसका ऐसा कुछ स्टोरी पे वैसा इम्पैक्ट नहीं, मेरे स्टोरी में कुछ किरदारों को, स्टोरी तो छोड़िए, मेरे जुमले भी आगे पीछे नहीं हुए। अरे वाह, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब आपने इतना अच्छा लिखा है। ये बात मैं अपने फजाइल खुद बयान करता अच्छा नहीं लगता, मैं कह देता हूँ, लेकिन राइटर्स को मुझे लगता है कि ये समझना चाहिए कि यार हमारे लिखे में झोल होता है यार, उसने दिखाना है।
आप उसे मुतमईन करिए, उसकी सुनिए वो क्या कह रहा है। बहुत तो अच्छी अगर राइटर और डायरेक्टर एक पेज पे हो तो कामयाबी नाकामी तो अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन ये है कि जो बात आप करना चाह रहे हैं एटलीस्ट आप वो बात कर देते हैं। अच्छा, अब आखिरी किस पे अगर हम आए, जमदा ने सबको मार दिया, खई कर दी, चनार को उसने मार दिया। मरने से पहले चनार की पूरी एक कॉन्वर्सेशन हमने देखी जमदा के साथ, जो वो कहता है कि भाई तुम तो बड़ा जालिम हो, मैं तो आशिक था और मेरा सिर्फ एक जुर्म था कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, और गोली मारना तो इस दिल पे मारना है। और जमदा बड़ा क्लियर कट उसको कहती है कि वो कहता है कि एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे, कहती मुझे तुमसे नफरत है। पहले उसको जहर देती है, और उसको अगर शक होता है कि भाई जहर से नहीं मरेगा तो फिर गोलियां भी मारती है उसको, मल्टीपल गोलियां मारती है, उसको मार देती है। और हमें समझ में आ जाता है कि ये दिखाने की और बावर कराने की कोशिश की है कि चनार एक बुरा शख्स था, उसने इस लड़की को इसकी मर्जी के अगेंस्ट किडनैप किया, इसकी पूरी फैमिली को मार दिया। और शुरू में तो ज़ाहिर है वो उसको असॉल्ट भी करता रहा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से तो नहीं उसके साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहती थी। उस लड़की ने बदला ले लिया, सब कुछ कर लिया। बच्चे को उसने छोड़ दिया क्योंकि ठीक है, उसको बाप की एक बात याद आई कि जड़ से उसको काटना है खई को, तो उसने सोचा कि इस बच्चे का क्या कसूर है, जो भी उसको सोच आई समझ में आ गया। पुल के ऊपर जो उसने चिनार को देखा, ये अब आप ये नहीं कह सकते कि वो हेलुसिनेट कर रही है या वो उसका दिमागी कोई तवाजुन बिगड़ गया या कुछ हुआ है, वो उसका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन था। चनार वो सामने आता है और चनार उसे कहता है कि भाई मोहब्बत तो बहरहाल तुम्हें फिर मेरे से थी, क्योंकि तुम छुप छुप के मेरी कब्र पे भी आती हो, और मेरी जो निशानी है एजाज वो भी अब तक तुम्हारे पास है। और हमने आखिरी एक्सप्रेशन देखा, वो जमदा जो है वो कुछ सोच रही होती है और वो चली जाती है। अब मैंने जिस हिसाब से इसको देखा, ये परसीव किया यार कि ये सब तो ठीक था, मर गया चनार, खत्म हो गया, इसने खई भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। इस सीन को दिखाने की जरूरत क्या थी? कि क्या ये हमारे व्यूअर के दिल में शक डालना था कि वाकई जमदा को चनार से कहीं पे कभी कभी कुछ 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 होता है, टाइप सिचुएशन हुई, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, क्या था ये आखिरी सीन? अगर आप इलैबोरेट करें थोड़ा सा। आखिरी सीन मेरी जान है। अच्छा। हाँ, आखिरी सीन मैंने लास्ट टाइम उस इंटरव्यू में कहा था कि जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो एक बिल्कुल आखिरी सीन आएगा, तो जब वो सीन देखिएगा तो जान लीजिएगा कि ये राइटर ने अपने लिए लिखा है। अब मैं आपको से कहानी में दिखाता हूँ। अपने लिए लिखा है, दिन आप अपने चनार को अपने आप को चनार में देखते हैं? नहीं, आप हाय क्या कह रहे हैं आप, लेकिन वो मेरा बच्चा तो है ना। अब मेरे साथ थोड़ा सा चलिएगा, मैं आपको ये फील करवा, मैं तैयार हूँ बिल्कुल चलने के लिए। क्या अच्छे लड़के हैं आप। हुजूर, इंसान अच्छे या बुरे नहीं होते, इंसानों के अफ़ाल, उनके अमाल अच्छे या बुरे होते हैं। किन सर्कमस्टांसेस में बच्चा बड़ा होता है, उसके जेनेटिक में क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप मुझे अपने ईमान से बताइए, अगर चनार खान आपका दोस्त होता हकीकी ज़िंदगी में, उसकी सब अदाएँ अपने साथ रखिएगा, उसकी सब बातें अपने साथ रखिएगा, आपको कहीं हिट करता, वो दिल में कहीं दस्तक देता? मुझे? हाँ, बिल्कुल ना देता। उसने तो अपने दोस्त को मार दिया था, जिंदा बल्कि दफना दिया था। अगर ऐसा है तो बड़ी नहीं, अच्छा, नहीं, उस पे नहीं, आप मैंने अर्ज किया, आप उसके अमाल पे नहीं जाइए, उसके अफाल पे नहीं जाइए, उसकी जात पे आइए, जात पे उसकी बात पे आइए। अब मैं एक शख्स की जात में से सिर्फ ये बात उसके जेनेटिक्स को एट्रीब्यूट करके तो नहीं निकाल सकता ना, कि जो वो मार रहा है और जो जुल्म कर रहा है और जो लड़की को अगवा कर रहा है और जो उसको असॉल्ट कर रहा है, वो चलो उसके जेनेटिक्स में और उस दुराब की तरफ से उसने इनहेरिट किया है। बाकी का जो चिनार है 80% 75%, क्योंकि वो एक लाडू है, स्वीटू है, सॉफ्टी है, तो इसलिए मैं इस सारी चीज को माफ कर दूं। देखिए, हम इंसानों ने इतना पढ़ लिया है कि हम किसी भी आने वाली खालिस तस्वीर को खालिस देखने से कासिर हैं। इतने चश्मे हमने लगा लिए हैं। मैं इस डिबेट को यहाँ ख़त्म करता हूँ कि आप यूट्यूब पर जाइए, जितने लोगों ने भी इस ड्रामे को देखा है, आप देखिए कि जब चनार मरा है तो लोग रोए, जब वो वहाँ से पुल से गुजर रही है। अब हकाइक पे आते हैं ना, हम थोड़ी देर के लिए हम पढ़े लिखे हैं, इस बात को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम हकीकत देखते हैं। जब वो पुल पे खड़ा है और वो वहाँ जहाँ पहली दफ़ा उसने उसे देखा था वहाँ से वो गुजरी है, उसने उसे देखा है, तो क्या
आपकी आंखें नम हुई हैं जब चनार खान मरा है? आपके दिल को कुछ हुआ है? बस आप ईमानदारी से सिर्फ ये बात बताइए। अगर लेट मी अगर तो हुआ है तो इसका मतलब है कि हज़रत इंसान अपना असर रखते हैं, वो किसी भी सूरत में हो, वो मनफी सूरत में हो या वो मुस्बत सूरत में हो, वो अपनी अदा का, अपनी नज़र का असर रखते हैं। जहाँ तक उसकी बुराई का ताल्लुक है तो देखिए, ये बड़ी वाज़ेह और बड़ी सादा बात है कि वो मर गया ना, उसने जो किया उसके हिस्से में एक ऐसी मौत ही आई ना, बल्कि बहुत ही तकलीफ दे मौत आई कि वो अपने महबूब के हाथों ही मर गया। तो कहानी ने तो उसे मार दिया, उसके अफ़ाल ने, उसके अमाल ने तो उसे मार दिया। उसने जो किया था उसने वो भुगता। उसने जवान बेटे का लाशा उठाया, उसने अपने बाप को मरते हुए देखा, उसने अपने भाइयों को मरते हुए देखा। तो वो तो उसके साथ हो रहा है ना, जो नेचर करती है, वो तो मेरी कहानी उसके साथ वो कर रही है। तो वो तो बिल्कुल अलग हो गई बात। अब उस बात को आप इस पे अगर हम ओवरलैप करेंगे तो ये मेरे किरदार से नाइंसाफ़ी होगी। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एक आपका जो प्रोगेटिव जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है पॉइंट, कि इंसान बैक वक्त अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान में किसी क्या हर इंसान में कुछ अच्छी आदत होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, बुरी आदत होती हैं। लेकिन वो आदत या एक कह लें कि कोताही अपनी जगह, गुनाह और जुल्म, आई थिंक उसमें एक फर्क होता है। तो चनार जिस टेरिटरी में चला गया था वो एक ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें आप बोलेंगे यार हाँ, आप जहाँ पे हर एक इंसान ग्रे होता है, अच्छा बुरा होता है, चनार भी अच्छा बुरा था। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे आप कह रहे हैं कि एक हकीकत ये है कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू आए होंगे चनार की मौत पे। एक हकीकत ये भी है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, वहाँ पे काउंटलेस ऐसे वाक़यात हुए हैं, ख़बरों की जीनत बने, अखबारों में आए हैं, टेलीविज़न में आए हैं, जहाँ पे मर्दों ने ख़वातीन को अगवा किया है। उनको ना सिर्फ अगवा किया है, जबरी तौर पर उनसे निकाह किए हैं, शादियाँ की हैं, घरों के घर तबाह किए हैं। ख़वातीन के साथ ज़्यादती के जो केसेस हैं हमारी सोसाइटी में रोज़ दिन आए रोज़ हम सुनते आ रहे हैं। ये भी एक हकीकत है इस सोसाइटी में। अगर हम अपने उन किरदारों को जो इस तरह का काम करते हैं, इस तरह का जुल्म करते हैं, ये कह के अगर हम छोड़ दें कि यार ठीक है, जहाँ पे उनमें इतनी सारी, छोड़ तो कोई भी नहीं रहा ना। आप कह रहे हैं ना कि उनको कि मुझे फील करना चाहिए 0% भी क्यों, या 0.1% भी क्यों, मैं क्यों चिनार की मौत के ऊपर आंसू बहाऊं? नहीं, और अगर जो बहा रहे हैं, मैं तो फोर्स नहीं कर रहा आपको कि आप आंसू बहाइए। देखिए, ये मामला और है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप उस पे आंसू नहीं, मैं ये बहाइए। कह रहा हूँ कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि कुछ एक ऑडियंस मेंबर्स हैं, कुछ व्यूअर्स हैं, कमेंट सेक्शन की जैसे आप बात कर रहे हैं कि उनको अफसोस हुआ इस बात पे, क्या ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट नहीं है? उसकी बुरा अफसोस किस बात पे हो रहा है कि यार काश ये ऐसा ना होता, ये कितना क्यूट आदमी है, लेकिन ये ऐसा ना होता, ये इतना जालिम ना होता। तो आपको अफसोस हमेशा वहीं से फूटता है ना, कि जब हम ये कहते हैं कि काश यार ये ना होता, तो उसकी बुराई की वजह से उसे मरना ही था, वो मरा ही है। लेकिन अगर वो वैसा ना होता तो यार सोल तो मजे की थी, बंदा तो ठीक था ये। तो उसके एक्ट की, जो उसने किया, उसकी तो शहादत आपको हर कदम पे मिल रही है। हर एपिसोड में वो जो बंदा मर रहा है वो दर हकीकत आधा आधा चनार मर रहा है, चनार खान टुकड़ों में मर रहा है ना। तो वो तो जो उसने किया वो तो बिल्कुल उसको आ लिया, कुदरत ने भी आ लिया, उसका अंजाम तो वही है। तो कहीं भी इस बात को वो रुख ना दें आप कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, किसी बुरे इंसान से को भी आप अच्छा जाने, या वो अगर मर गया तो आपको वो नहीं होना चाहिए। नहीं, उसने जो किया उसको मेरी कहानी ने, मैं तो नहीं रोक दे रहा, आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया है, आप इसका मजा लीजिए। अगर उसके मरने पर किसी की आंख नम हो गई है तो क्यों हो गई है, मुझे ये बताइए आप। मैं तो ये सवाल कर रहा हूं। मैं यही सवाल का जवाब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर किसी की आंख नम हो गई है तो ये हम गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंख नम नहीं होनी चाहिए। उनको ये बावर करा देना, आई थिंक एज ए कलेक्टिवली हम सब की जिम्मेदारी आती है जो इस तरह की कहानियां बताते हैं, कि हम उन्हें बताएं कि अगर आपकी आंखें नम हो रही हैं चिनार के मरने पे, तो वो नम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बुरा शख्स था। कुछ लोगों के मरने पे आप सिर्फ ये कह के नहीं कर सकते यार कि ठीक है ये बुराई तो थी, लेकिन देखो स्वीटी भी तो कितना था, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं बुरा फील कर सकता हूँ। नहीं, चनार उससे आगे की एक हस्ती था जिसने जो जुल्म किया
उसका जो नतीजा है वो ये है कि यार आप एक आंसू भी ना शेड करें। और जो कि जमदा कहती है शुरू में, गोली मार देती उसको कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बट टू शो के एक लड़की जिसको आपने अगवा किया था, जिसके पूरे खानदान को आपने तबाह बर्बाद निस्तो नाबूद कर दिया, आपकी नस्ल मिटा दी, और अब 10 साल बाद वो लड़की पाइन कर रही है और कह रही है कि हाँ शायद मैं मोहब्बत तो करती थी उसके साथ, मेरे नजदीक आई थिंक इट इज अ डिससर्विस। एंड ऑल्सो बिकॉज खई की, अगर हम एक सेकंड खई को भुला देते हैं, हमारे ड्रामों में ये ट्रेंड है, और फैसल भाई का ये एक ड्रामा था मुकद्दर, उसमें भी हमने तब भी यही बात की थी कि उनका एक किरदार है, वो अगवा कर लेता है लड़की को, शादी कर लेते, सब कुछ कर लेता है, मरते 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 तक यही बात आती है कि वो माफ़ी मांग लेते उससे कि मेरा तरीका गलत था, मेरी मोहब्बत तो तुमसे अच्छी थी बट जो भी था मेरा तरीका गलत। कैसी तेरी खुदगर्जी अभी हमने देखा दानिश का, उसमें भी ये। तो ऐसा नहीं है कि खई में पहली बार हुआ, एंड आई थिंक दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम, कि अगर खई में एक बार हुआ होता तो ये जो आप बात कर रहे हैं हम कह देते यार कि क्रिएटिव लाइसेंस है, ठीक है, एक राइटर ने एक कहानी सोची, एक किरदार था, हो गया। बट जब आप देखते हैं कि एक ड्रामा, 2 ड्रामा, 3 ड्रामा, 4 ड्रामा हमारे देखिए आप ठीक कह रहे हैं, आप जितनी भी कहानियों का नाम ले रहे हैं उन सब कहानियों के हीरो का नाम ले रहे हैं आप। बिल्कुल, मतलब वो जब एंड में माफी हीरो, अब ये जो चिनार था हमारा जो आप बात कर रहे हैं, एंड गोइंग बाय जो आपने कहा कि कमेंट सेक्शन में, जैसे ठीक है मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, क्योंकि उस बार भी यही हुआ था कि इसको मरना नहीं चाहिए था, दूसरे ड्रामे बार भी यही हुआ था कि इसको मरना नहीं चाहिए था, ये हीरो है। क्योंकि फर्क ये आता है कि हमारी जो ऑडियंस है, और मैं ये नहीं कहता कि ये जिम्मेदारी भी हम पे आयद होती कि हम उनको एजुकेट करें, ठीक है एजुकेट ना करें, लेकिन एटलीस्ट जो कहानियां बता रहे हैं वो तो रिस्पॉन्सिबली बता सकते हैं ना, कि इतना ऑडियंस को समझ लग जाए। आप बिल्कुल उनको तालीम के उनकी जिम्मेदारी न उठा लें, अगर देखिए ना, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, हम जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप बात कर रहे हैं 2 + 2 4, इस पे तो सवाल नहीं है, 2 और 2 4 ही होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर ये डिबेट हम मजीद अगले आधे घंटे भी करते हैं तो ये वक्त का ज़या इस तरह से होगा कि 2 और 2 4 ही होते हैं। मैं कभी भी इसको डिफेंड नहीं कर सकता। जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक नेगेटिव, तो फिर आपने वो सीन डाला क्यों? वो उस कहानी में आया, मैंने नहीं डाला, आ गया आ गया वो खुद से आके खड़ा हो गया यार, मैं उसको क्या करता, भाग जाए। जब ये सीन जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से भी डिस्कशन होती रही, और भी इस सीन के ऊपर कोई डिस्कशन हुई फैसल के साथ या वजाहत के साथ या और लोगों की कि यार ये सीन है, करना है नहीं करना, क्या है, ठीक है, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, किसी की तरफ से कुछ हुआ नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा, और ये फ्लो में है। ये जब मैंने लिखा है ना तो ये बिल्कुल वन गो में है। ये एपिसोड शुरू होता है दुराब की डेथ, और उसके बाद ये ऑनवर्ड्स ऐसे ये फ्लो में जा रहा है, और ये आखिर के जो 3 सीन है ये वन गो में, एक सिटिंग के हैं ये। अच्छा, एक ही सिटिंग में मैंने लिखे हैं। और कोई, आप यकीन कीजिए, जब मैं बिल्कुल चनार खान जब मर रहा था उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि अभी आगे आके खड़ा हो जाएगा। ये तो जब वो पता चला कि अच्छा ये सारी कहानी फ्लैशबैक में सुनाई जा रही है उस बच्चे के साथ, और फिर वो जब वहां से निकले तो जब वो गाड़ी जा रही थी तो वो आ गया। अच्छा, हाँ, उससे पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन क्या इख्तिताम था उसका कोई और अभी तो जा रहा था ना, अभी तो नरेशन दे रही है कि फिर यूं हुआ तो सब वो ये हो गया, वो ये पूरी कहानी उसने वहां पे समेट दी कि वो वहां चले गए, वो मर गया और ये हुआ एंड ऑल दैट। लेकिन ये बीच में आ गया, ठीक है, चले आ गया तो आ गया आ गया तो आ गया, अब क्या हो सकता है। हाँ, बाकी जहाँ तक देखिए कहानी बता रही है ना भैया, उसने जो नेगेटिव अमल किया है उसकी सजा तो उसे मिल रही है ना, पै दर पै मिल रही है। बहुत भारी कीमत दी नहीं, वो तो मान लिया, वो तो ठीक है, हाँ, तो सर तस्लीम में खम कर लिया, वो लेकिन बाद में वो जो आया, और वो आया भी जमदा के उसमें पीओवी में। अभी हम चनार खान को क्या बोले, तुम क्यों आए यार? क्यों बोले जमदा को देखने जमदा के क्यों है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि खई आया माशाल्लाह, और इसकी एक हाइप बिल्ड होना शुरू हो गई थी पहली कुछ एक साथ के बाद। एज अ राइटर इस प्रोजेक्ट ने आपके करियर पे किस तरह का इम्पैक्ट किया है? बहुत भारी भरकम, बहुत भारी भरकम। इसने मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसी विकेट पे खेलने का आदी हूँ जिसपे अनइवन बाउंस, जिसमें आप प्रिडिक्ट करके नहीं जाएं कि ये सीमेंट ट्रैक पे नहीं खेल रहा ना, गली मोहल्लों में खेले हम, तो हमारा कोई बॉल ऊपर आता है तो कोई नीचे आता है, तो हम, मेरी ज़ात भी ऐसी ही है। तो इससे यकीनी तौर पे अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई ना, आवाम की भी एक्सपेक्टेशंस मुझसे बढ़ गई और मेरी ज़ात की भी मुझसे बढ़ गई। तो यकीनी तौर पे इसका एक इस कामयाबी का एक प्रेशर है।
सो मोर ऑफर्स नाउ, लोग कह रहे हैं कहानी सकलैन। हाँ वो बिल्कुल एक 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 होता ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं वो जो नेरी च छापर नहीं आते। तो अच्छा, माशाल्लाह, इस तादाद में। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने बड़ा माशाल्लाह। बड़ा करम किया। मेरे नमक हराम ने भी अपने उसमें दायरे में बहुत अच्छा स्कोर किया, तो मुझे उसकी तरफ से भी। और जब फिर ये खई भी हुआ तो फिर ये दोनों का जब ट्रैफिक मिला तो हम चौक में देख ही रहे थे बस कि ये क्या हो रहा है। तो अगेन लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोगों ने अप्रोच किया और मैं कितनों के साथ काम कर रहा हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि खुदा करे वो हो जाए। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मियाँ अभी नए-नए आए हो, तुम भी इसी रंग में रंग दिए जाओगे। हाँ। मुझसे मेरे बड़े करीबी दोस्तों ने कहा। और जब मैं पीछे काम कर रहा था तो जो मेरी जो दीवानगी थी उस पर भी मुझे मेरे ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये मुझे तब भी कह रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ही होता है जैसे बोल रहे हैं ऐसी ऐसी कहानी बनाओ यार, 4 पैसे बच्चे पालो यार, सकलैन क्या हो गया, तुम क्या नहीं ऐसा थोड़ा ही होगा यार, मतलब चलेगा तो पता चलेगा ना। वो मैंने 2017 में जब किया ना, उसके बाद जो 4 साल का गैप आया वो मैं पीछे बैठ गया और मैंने देखा कि यार ये क्या हो रहा है सकलैन, ये करना है आपने, नहीं आप में कुछ और है, आप खोजें ज़रा खुद को। तो अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। मैं पहले भी स्ट्रगल कर रहा था, इस कामयाबी के बाद मेरी स्ट्रगल दुगनी हो गई है। क्योंकि आप वो कहानियां बताना चाहते हैं जो आपके दिमाग में, आप वो नहीं बताना चाहते जो वो आपको कहने लगे। ये प्रॉब्लम है, आप बुलाते हैं और आप कहते हैं कि ये एक कहानी यार वो बहुत अच्छी होगी भैया, लेकिन मैं मतलब पराया बच्चा लेके मैं पालूंगा, आखिर पराया यार। कहानियां हैं आपके जहन में कि जो आप बताना चाहते हैं? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं अपना सोचने का अंदाज बताता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी कहानियों की कतार नहीं है। मैं अभी एक ड्रामा लिख रहा हूँ, उसमें मेरा एक किरदार है, गांव है और उसमें ना वो अपने पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ है। तो वो स्कूल में जाता है, तो स्कूल में ना आउटडोर मैथमेटिक्स की क्लास हो रही है, तो उस्ताद साहब खड़े, उस्ताद जी पिंडा जी जिस तरह होते हैं ना, वो खड़े ने, और वो ना एक बच्चों से सवाल करते हैं कि बेटा एक डगर पर 36 भेड़ें जा रही हैं, उसमें से 9 भेड़ें नीचे उतर जाती हैं, तो बाकी कितनी भेड़ें बची? अब बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, कोई 26 कह रहा है, कोई 70, कोई सही जवाब दे रहा है, कोई गलत जवाब दे रहा है। तो मेरा किरदार भी वहाँ पहुँचता है, जो चिट्टा अनपढ़ है ना, तो वो भी हाथ खड़ा कर देता। तो बच्चों से देख के हंसने लगते हैं कि इसको तो कुछ आता भी नहीं, इसने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो उस्ताद भी देखता है, तो उससे पूछता है कि हाँ तुम क्या? तो वो उसे कहता है कि उस्ताद जी मिन्नू गिनती तो नहीं आती, लेकिन ना मैं भेड़ों को जानता हूँ, जिधर एक भेड़ जाएगी ना बाकी भेड़ें भी उधर ही जाएंगी, जवाब 0 है। ये है कहानी, ये है किरदार। आपका जो सोचने का अंदाज है ना, देखिए सब सही जवाब दे रहे हैं इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री में, सब सही जवाब दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 36 भेड़ों में से 9 नीचे जाएंगी तो 27 बचेंगे, सब सही कह रहे हैं। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं पीछे 0 है। तो कहानी यहाँ से जन्म लेती है। दौरे हाजिर में हसन भाई जहाँ हम रह रहे हैं, इससे कबल भी ऐसा होता होगा, लेकिन जाहिर है मैं अपने एरा की बात करूँगा। हम सब इतने गुम हैं, इतने बेगाने हैं, खुद से भी बेगाने। जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं ना, तो हम नहीं होते, हमारा रिमोट जो है वो लोगों के हाथ में होता है। मुझे वो बताते हैं कि अब ऐसे बोलो, बस वो जितना आप इतने लायक हो सकते हैं कि आपको पता हो कि इसके आगे मैंने क्या बोलना है, बस आप स्मार्ट हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप क्या हैं वो जब रात आप बिस्तर पे सोए ना मियाँ, तो आप तो बिस्तर की सरवटों में ही कहीं रह गए। वो जो सुबह उठा है वो कोई और है, किरदार उन बिस्तर की उन सलवटों में पड़ा है जो आपको कहानी देगा। कहानियां किरदार नहीं देती, किरदार कहानियां देते हैं। तो मैं किरदार की दुनिया का इंसान हूँ, किरदार आता है अपनी कहानी लेकर। ज़बरदस्त प्रोसेस है। अच्छा, अब एक दो सवाल नमक हराम से मुतल्लिक। मैंने शुरू की काफ़ी एपिसोड्स देखी, फिर ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। एक दो सवाल जो आए उस वक्त के मुरीद की बैक स्टोरी सब तो हमें समझ आ रही थी। ये जो घर था, मुझे फीमेल लीड का नाम भूल जाता है यार, सॉरी, अस्मा का जो घर था, अब उसके बाप ने उसको उसी घर में रख दिया, तो क्या वो बिल्कुल कतई ताल्लुक हो गया था सब कुछ? कोई बाप के उस पर कोई मतलब यू नो एट द एंड ऑफ द डे शी इज लिविंग इन द सेम हाउस। तो इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि जब अगर बाप घर पे नहीं है तो भी कोई मुलाकात के लिए वो नहीं थी आ जा पा रही, ना माँ इधर आ रही थी? इतना डर था
उनका बाबर अली साहब के किरदार का कि ये मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। बाबर अली साहब का किरदार शुरू में हमने देखा था, बड़ा एक पावरफुल आपने किरदार हमें इंट्रोड्यूस कराया था। कुछ एपिसोड बाद ऐसा लगा कि वो बिल्कुल, जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो उनके किरदार में एक बड़ी तब्दीली आ गई। तो ये जो पूरा डायनामिक था, आपको क्या लगा कि ये जैसे लिखा गया था वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ या इसमें कोई कहीं पे कुछ लैप्स हुआ था? अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ। ये कहानी पीछे चलते हैं हम 2021 में। हमारी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ 2021 में हो रहा है। तो जब ये मैंने ये दिया हम टीवी को, एमडी को बेसिकली, तो हसन भाई इन्होंने मुझसे कहा, फ्राइडे का दिन था और ईद आने वाली थी, तो एक बहुत बड़े सन्नाटा था ना, एक बड़ा तवील, और उसके बाद हल्की सी टन की आवाज़ आई मुझे। फ्राइडे का दिन था और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मंडे को आके ना एग्रीमेंट कर लीजिएगा। तब तक मैंने 2 एक साथ दी हुई थी और अगेन वन लाइनर मेरा नहीं था। मंडे को आके आप एग्रीमेंट कर लीजिएगा। हम वहाँ से खुश खुरम शादोआबाद निकले, वहाँ से घर पहुँचे। मंडे आ गया, लेकिन वो पता नहीं कौन सा मंडे था जो उन्होंने मुझे बोला था। 8 से 9 महीने, ऑलमोस्ट 1 साल सर पलट के ना देखा उन्होंने, वो मंडे नहीं आया। तो अब जब जाहिर है उनके कंटेंट के पास गया होगा, उन्होंने देखा तो ये बिल्कुल इसका जो आपने जो अभी क्राफ्ट देखा है स्क्रीन पे और जो एक्चुअल मेरा स्क्रिप्ट है, ये उससे फ़र्क है। तो वो साल पड़ी रही, वो जो हजरत साहब का जो क्राफ्ट था, जो जिस वजह से मैं कहता हूँ कि खई अगेन कामयाब होना ना होना ये अलग बात है। मैं उसमें मुतमईन इसलिए हूँ कि जो मेरे क्राफ्ट को तस्लीम किया गया कि हाँ यार ये क्या कह रहा है, इसकी सुनो क्या कह रहा है। और आपने इसकी 2 एक साथ दी ना, इनिशियली तो 2 एक साथ दी। तो वो 1 साल, वो 2 एक साथ जो है वो एक्सरे डिपार्टमेंट से ही बाहर नहीं आई, और शायद वहीं से उन्हें लगा होगा कि नहीं यार ये तो बहुत ही मेल ओरिएंटेड स्टफ है और ये क्या है, ये 2 किस्तों में 2 में ही, बस साल पूरा मैं अर्ज तो कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, फैसल मंजूर है, फैसल भाई बड़ी प्योर सोल है, प्यारे इंसान है, वो आए वहाँ पे और उनके हाथ ये कहीं कबाड़ वबाड़ में कहीं 2 एपिसोड लग गई। तो उनके साथ में पहले भी एक छोटा सा हमारा एक एक्सपीरियंस हो चुका था। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि यार सकलैन, मैंने तुम्हारी ये वो पढ़ी हैं एपिसोड्स यार, मुझे तो बहुत पसंद आया, तो इसका क्या स्टेटस है। मैंने कहा भाई ये एक सोमवार की नज़र हो गया। खैर फिर वो बहाल हुआ। जब वो बहाल हुआ तो फिर अब अच्छा 1 साल और कश्त काट लिया आपने, फिर मीनवाइल कुछ नहीं किया। फिर उसके दरमियान ये खई आना शुरू हो गया और ये अभी बिका खई की कहीं बात भी नहीं है, बस मैं खुद से ही लगा हुआ हूँ, एपिसोड्स लिख रहा हूँ, कैरेक्टर्स फोकस शिफ्ट हो गया। फोकस शिफ्ट हो गया। मैं कहा ये इसकी मैंने इन्ना लीला पढ़ ली कि ये नहीं होगा, जब होगा, और खई का भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, बस लगे हुए। तो फिर ये अचानक से रिसर्फेस। हाँ, तो मैं गया फिर इस्लामाबाद। खैर हमारा वो एग्रीमेंट हुआ। अब जब मैंने वो शुरू किया ना, तो अब मैं तो उसी पे था, लेकिन उन्हें ये था कि ये तो ठीक है, लेकिन अब कहानी को ना 2 + 2 4 पे ले जाते हैं। तो अगेन मैंने कहा यार ये तो फिर मेरे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। तो एक वक्त आया कि मैंने कहा यार आप मेरा ना स्क्रिप्ट दे दें। अच्छा। हाँ, मैंने कहा छोड़ दें यार, ये नहीं करते। फिर कुछ बड़े बीच में आए और उन्होंने कहा नहीं यार, कुछ अपनी मान लो, कुछ इनकी मान लो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो है ना कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। तो एक वक्त तक आप भागते हैं, तो मुझे लगा कि अच्छा यार सकलैन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, बट नो, ब्रेव ऑफ यू कि आपने इस बात को एक्नॉलेज किया और आपने एड्रेस कर दिया। और मुझे लगता है कि इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है कि जहाँ पे हम एट टाइम्स वी वेरी टफ ऑन राइटर्स, वहाँ पे मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि राइटर्स भी बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र के अपनी कहानियाँ और अपना कंटेंट बता रहे हैं। और जैसे आपने शुरू में एक बात की थी कि उस पेड़ के इर्द गिर्द इतना एक झमघट्टा लगा हुआ है और ज़्यादातर लोगों की कोशिश तो यही है कि भाई पहुंच ना सको आप किसी तरीके से। बट इट्स ग्रेट कि आप जैसे यंग राइटर्स, यंग में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप कहें मुझे अच्छा यंग राइटर्स आ रहे हैं, अपने साथ अपनी कहानियां लेके आ रहे हैं। और मुझे अक्सर सकलैन, पता नहीं आप इस बात से कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं, जब मुझे कोई कहता ना यार दुनिया में कहानियां हैं ही कितनी, मैं कहता हूँ 7 बिलियन। 7 बिलियन लोग हैं, तो हर एक की अपनी कहानी, मेरी फर्क है, आपकी फर्क है, बस इतनी तो ये आप कह देते हैं कि 6 कहानी है, तो फिर ये तो बात ना हुई ना, फिर आपका मुशाहिदा थोड़ा सा कमजोर है। हम क्या कर रहे हैं, हम किरदारों को उठाकर, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है और ये समझनी चाहिए हम सबको, और समझते भी हैं। दुनिया बहुत समझदार है हुजूर। ये जो आपने कहा ना कि मैंने इस बात को तस्लीम किया, तो अगेन इसलिए मुरीद की लाइन है इसमें, नमक हराम में मुरीद उसे अरसल को कहता है कि यार अक्लमंद आदमी जो है ना, वो कभी भी दूसरे को बेवकूफ़ नहीं समझता, और मैं अक्लमंद हूँ।
खूबसूरत। तो जो हमें देख रहे हैं ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और अल्फाज को लपेट रहा हूँ और वो उस बात को मान रहे हैं, अगर वो इतने सादा है कि वो मेरी बात को मान रहे हैं तो भी मैं गुनहगार हूँ, और अगर मैं झूठ बोल, दोनों सूरतों में खसारा है ना। तो जो बात है वो है ना, ये जर्नी है, उनको कुछ मिलेगा, जो सुन रहा होगा उसको समझ में आएगा कि उसका रास्ता मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ, वरना मजीद इम्बिग्विटी पैदा करूंगा मैं उसके ख्यालात में और उसके मुझे बड़ी खुशी हुई आज सकलैन आपसे मिलके, हमारी आज पहली मुलाकात है, और मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी हुई कि जैसे आपने कहा कि आप चाहते तो लफ्ज़ों की बनावट से बहुत सारी बातें और बहुत सारा क्रेडिट ले जाते, लेकिन आप एक सच्चे इंसान हैं, आप एक प्योर दिल के और खालिस दिल के इंसान हैं। तो मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह आप मज़ीद तरक्की करें। जब जब आप कोई कहानी बताएंगे, मुझे उम्मीद है जब आपके दिल से लिखी जाएगी और उसमें मिलावट नहीं होगी जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह वो ऑडियंस को जाके उसका इम्पैक्ट एक अलग लेवल पे होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। आप जब जब कहानियाँ लिखें, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं अपने देखने वालों अच्छा, को? आपका बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको देखता हूँ, आपका शो में देखता हूँ, आपका भी शो देखता हूँ, और जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं इन सब का शो में देखता हूँ। आप लोगों से एक हल्की आंच पर एक रिक्वेस्ट है। अब आप इतने समझदार हैं कि आपको एग्जैक्टली पता होता है फॉल्ट किसका है। तो जो अब या तो मैं कट जाऊँ ना कि यार छोड़े यार, मैं देखते ही नहीं, यार कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं देखता इसलिए हूँ ताकि आप क्या देख रहे हैं मुझ तक वो खालिसतन पहुँच सके। अगर आप भी अगेन 2+2 4 पे चलेंगे ना, तो मुझे आपको पता होता है कि ये राइटर का फॉल्ट है, ये एक्टर का फॉल्ट है, ये डायरेक्टर का फॉल्ट है, ये प्रोड्यूसर। आपने हुजूर मैं तो बिल्कुल खुल के इजहार किया, खुल के मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जो खई का कबाड़ा किया है वो प्रोड्यूसर्स ने कबाड़ा नहीं किया यार, ऐसा ना किया है। देखिए, अगर वो ना होते ना, ये पन्ना ही नहीं था। ये प्रॉब्लम आती है, पता है, मैं आपको बता दूं, हम जब बोलते हैं ना तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता। ये प्रॉब्लम है। अब मैंने बोल दिया ना कि यार ये मैं अभी ऑन एयर लाइव ये बात कह रहा हूँ, लाइव तो नहीं खैर हम, बट ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि इसमें आपका ऑब्वियसली कोई अमल दखल नहीं था। जब आपने 17 किस्तें लिखी, और मुझे तो फैसल कुरैशी ने, मैंने उनका आई थिंक अभी चंद ही किस्तें हुई थी, 16 से कम ही हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 16 किस्तें इसकी। तो तब से मुझे पता है कि 16 किस्तें लिखी हुई हैं, 17 किस्तें लिखी हुई हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको ब्लेम करें कि यार बीच में खिंच गए। हसन भाई, मेरी क्या हैसियत है, मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ। फैसल भाई मेरी उम्र जितना तजर्बा हो गया उनका। वजाहत भाई माशाल्लाह ये को पहला हिट नहीं दिया उन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हुए आ रहे। तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना, इसका मतलब है कि ये एक अलग बात है, इस तक हमारी ना रसाई है। लेकिन बात तो बहरहाल करनी पड़ेगी ना उस बात। आप दुआ कीजिए, मैंने जो इसका नतीजा निकाला है वो ये है कि हमें हमारी इंडस्ट्री बड़ी होनी चाहिए। ये जितनी बड़ी होगी तो फिर मैं भी कह सकता हूँ ना कि यार भाईजान बस करे ना, इतना क्यों लटका रहे हैं। अब जब वो मुझे बताएंगे कि बच्चे हमारे पैसे अभी तक पूरे नहीं हुए यार, तो मैं क्या ऐसे होगा। तो ये छोटी छोटी चीज नहीं बिल्कुल ड्यूली नोटेड। अगली बार और खुल के अगर आपको लगा कि हमने सही तरह से एड्रेस नहीं किया किसी बात को या किसी मुद्दे को, इंशाल्लाह। नहीं, आप बड़े अच्छे, आपका जो क्राफ्ट है ना, आप उधेड़ तो अच्छा लेते हैं। आजकल उधेड़ना सबसे आसान काम, रफूगरी किसी को आती है। तो आप अच्छे रफूगर भी हैं, इसलिए आप हमें अच्छे लगते हैं। तो जहाँ तक आपका ऑडियंस के लिए था, तो अब हमारी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत समझदार है और ये कंटेंट देख रहे हैं तरह तरह का। बिल्कुल ऐसे खई को अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने देखा जो नेटफ्लिक्स देखते हैं जो, और उन्हें लगा कि नहीं यार ये कोई चीज़ आई है। तो ये इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। फिर वो सकलैन हो या अब्दुल्ला कादवानी हो, ऊपर से लेके नीचे तक बीच में जितने भी हैं, सब पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन हम लोगों की कुछ मजबूरियां हैं। हम बड़े छोटे से ग्राउंड में खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलते हैं ना छोटी जगह पे, वो कहते हैं कार कोठे दा आउट है, उनके घर गई बॉल तो आउट है। तो हमें नीचे ग्राउंड में खेलना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। ऐसे तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने खई को पसंद किया। नमक हराम अभी चल रहा है और ये ऊँट भी किसी और करवट बैठने वाला है। कोई 6 एपिसोड आई गेस रह गई है उसकी। तो जब वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह किसी प्लेटफॉर्म पे इन लोगों से मेरी मुलाकात होगी। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और ख्वातीन हज़रात, उम्मीद है कि जो आपके सवाल थे बिलखसूस खई से जुड़े,
वो अब उसके जवाब मिल ही गए होंगे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जिन्होंने लिखा है उन्होंने आपको बता दिया क्या था और क्या नहीं था, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बहरहाल कई एक ऐसा ड्रामा है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और दीगर चैनल भी अब इस बात से हौसला लेंगे कि हमें बड़ी कहानियाँ बतानी चाहिए। ऑब्वियसली जितनी कहानी बड़ी उतना पैसा ज़्यादा खर्च होता है, जो बात है जो बात है। तो दिल बड़े करने पड़ेंगे सबको, और दिल बड़ा किया आपके प्रोड्यूसर्स हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, सेवन स्काई ने बिल्कुल प्रोडक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस एक गुजारिश है कि जैसे मैंने बीच में भी कहा कि कोई भी कहानी, कोई भी ड्रामा ना क्रिटिक्स का होता है, ना चैनल का होता है, ना प्रोड्यूसर्स का होता है, ना एक्टर्स का होता है, वो व्यूअर्स का होता है। एक बार निकल गया, पहली किस्त निकल गई, फिर वो व्यूअर्स की प्रॉपर्टी है। तो व्यूअर्स की जो चॉइस है और जो ओपिनियन है मेरे ख्याल में नहीं, वो बहुत मोहतरम है, उसका एहतराम करें। जी ख्वातीन-ओ-ज़ात, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।